अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह सुबह मज़े में हैं। मैं भी अपने घर के कपड़े पहन के आ गई हूँ। आज मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपना जो बुटीक वाला डिज़ाइनर वेयर है वो पहनूँ, तो मैंने कहा चलो भाई हम भी कभी ऑफिस वाले कपड़े पहन के शो पे आ जाते हैं। मैं ना कल इंस्टा पे जो रील्स होती है उससे ऐसे गुजरी थी, तो वहाँ आ रहा था कि समझ नहीं आती, या हेडफोन जो है ना ये कान में पहने कैमरामैन, हाँ प्लीज़ कान में पहने, वो शोर बहुत आ रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं कल रील्स जब सर्च कर रही थी तो मुझे उस पर ये चलता हुआ नज़र आया कि ये कभी कभार माँ बाप क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी जिस शौहर को वो सुधार नहीं पाते उसे सुधारने के लिए एक कमसिन लड़की जो कि 20-21 साल की होती है उसको दे देते हैं। और उसको दे देते हैं। जब माँ बाप से वो बच्चा सुधर नहीं पाया तो वो एक छोटी लड़की से कैसे सुधरेगा। अब आप अगर मेरी बात इस तरह सुने कि जब हमारी शादी होती है और हमें नया माहौल मिलता है, ससुराल मिलता है, तो हम कहते हैं अगर सास सख्त है, अगर सास जो है वो टफ़ है तो हम मुकाबला कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हम सास का मुकाबला कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में वो सही हो जाएंगी या इम्यून हो जाएंगी। सारी ज़िंदगी हमारी उनके साथ नहीं गुजरती, ज़ाहिर है सबका अपनी एक एज लिमिट होती है, हम फिर भी सरवाइव कर जाते हैं। ससुर, देवर, नंद, किसी में भी प्रॉब्लम होती है ना तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लमैटिक आपके हस्बैंड होते हैं तो क्या होता है, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। और वही बच्चा जो सारी उम्र जिसकी तरबियत माँ बाप जो कि मैच्योर एज में होते हैं वो नहीं कर सके, तो एक यंग लड़की जो कि खुद अपने आप को ही अभी संभाल रही होती है, क्या होती है शादी के वक्त लड़की की उम्र 21, 22, 23, 24, मैक्सिमम 25, हाँ, और उसको अगर आप बिगड़ा हुआ अपना बेटा हाथ में थमा देते हैं कि चलो जाओ इसको सुधारो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक इमैच्योर या छोटी उम्र की लड़की उसे चेंज कर पाएगी। अब अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों की अगर बात करूं तो आपको हस्बैंड मिले अगर जो गुस्से के तेज़ हों, कैसे आप उनके साथ मतलब लाइक किस तरह टैकल कर सकते हैं उन्हें। आपने कोई क्लासेस नहीं ली हुई, कोई कोर्सेज नहीं किए हुए। अगर आपका हस्बैंड कंजूस हो, आप उनके साथ कैसे शाना बशाना चलें, खर्चों को कैसे कंट्रोल करें। अगर वो ज़रा सी बात पर शक करते हैं उसका मतलब उसको किस तरह कंट्रोल करें। अगर वो हर चीज़ में मीख निकालते हैं, आप उनकी इस टेम्परामेंट को कैसे कंट्रोल करें, कंट्रोल ना करें, कैसे बेयर करें, क्या टाइमिंग बनाएं, नहीं समझ आती। क्योंकि खाना पकाने का कोर्स अम्मी करा देती हैं। अगर मतलब लाइक कोई भी ऐसा स्किल, सिलाई कढ़ाई, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल हैं, मगर हस्बैंड को संभालने की भी स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होते। जिनके पास होते हैं वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारती हैं, कम में भी खुश रहती हैं, क्योंकि घर का माहौल टॉक्सिक नहीं होता, घर का माहौल अच्छा होता है और उसी माहौल से आप पनपते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो सही रहती है, क्योंकि आपको हर तरफ, हर वक्त, हर दम कोई खौफ और डर नहीं होता। आपको लगता है आपके साथ एक पार्टनर है, अगर आपका हस्बैंड सुधरा हुआ हो और अच्छा तरबियत याफ्ता हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं आपको नसीब से मिलता, फिर क्या करें। कोई कोर्स नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के कोर्सेज नहीं होते ना, उस चीज़ का अब इस एज में आके मुझे समझ नहीं आई है कि जो चीज़ किताबों में नहीं लिखी होती या जिस चीज़ के कोर्सेज नहीं होते, वो प्रैक्टिकल लाइफ आपको ठोकर लगने के बाद समझाती है कि ऐसे करना चाहिए, इस वक्त ऐसे करना चाहिए। सो इस वक्त क्या करना चाहिए, आप किस मुश्किल से दो चार हैं, आपके सवाल और हमारे जवाब यहाँ एक्सपर्ट्स के साथ होंगे। अब आप सोच रहे होंगे एक्सपर्ट्स कौन होंगे। एक्सपर्ट्स वो होंगे जो ठोकरें लगकर सीख साख के यहाँ बैठे हैं, ताकि वो बता सके। हमेशा आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखते हैं जो कि आपका खून होते हैं ना, आपकी नानी, दादी, अम्मी, फुप्पो, खाला। लेकिन आज हम आपको अगर सिखाएंगे या हम आपको बताएंगे तो हमारा आपका रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम बायस होकर आपको समझाएं। सो इसीलिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वो कोर्स जो कोई नहीं करता करवाता, वो GMP कराता है। गुड मॉर्निंग। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज कितनी अजीब सी बात लग रही है कि आज हम आपको कोर्स करवा रहे हैं मियाँ का दिल जीतने का और उनकी गलतियों को सुधारने का। अम्मा अब्बा ने सही तरबियत नहीं की तो फिर हमने कहा ज़रा हम सही तरबियत कर दें। और वैसे चेंज होता है, शादी के कुछ साल बाद बीवी और मियाँ जो है वो एक दूसरे के इम्यून हो जाते हैं, या थोड़ा सा उनका किबला दुरुस्त हो जाता है। हमारे पास अभी 2 गेस्ट पहुंचे, एक तरफ सादिया इमाम है और दूसरी तरफ राबिया कुलसूम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। तो आपको जो है वो सुधरे हुए लोग मिले थे या थोड़ा सुधारना पड़ा? मुझे काफ़ी सुधरे हुए इंसान मिले, हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसी थी जो मुझे कुछ हद तक नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो मैंने कहा यार ये तो सेट करना पड़ेगा और इससे ऐसे तो मैं नहीं चल सकती और इन चीज़ों को ज़रा सा ट्यून करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब शादी के 8 साल क्योंकि गुजर चुके हैं, हाँ। तो मैं काफ़ी आई हैव डन वेल। Okay. सो काफ़ी कुछ मैंने अचीव कर लिया है इस ये एरिया सारी टिप्स हमें चाहिए कि कैसे अचीव किया। आप बताइए, आपको सुधरे हुए मिले थे या अम्मा बहनों ने कहा सुधार लेंगे? हाँ ना, इतने अनजान आदमी से शादी हुई थी कि उसको समझने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। हाँ। कि अच्छा यहाँ मेरी गलती है या इनकी गलती है। पहले तो आपको ये नहीं समझ आ रहा था ना, हर बार में आप अपने आप को ब्लेम कर रहे थे। अच्छा नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ, हाँ। शायद मैं ही गलत हूँ। नहीं, फिर रियलाइज़ होता है नहीं नहीं बच्चे, ये कुछ गड़बड़ यहाँ से भी है। हाँ। तो वो हाँ, कुछ बेसिक सी चीज़ें जो शादी के कुछ साल तो यही इसी जुस्तजू में निकल जाते हैं कि गलती उनकी थी या मेरी थी। Seriously? कभी कुछ खवातीन सारी जिंदगी अपने ही आप को कहती रहती है कि नहीं मुझ में फॉल्ट है, मैं नहीं cope ही कर कर पा रही। दरअसल बिल्टन खवातीन के अंदर ये है ना कि गलती आप ही की होगी। हाँ। सो ये बिल्टन चीज अब इस जनरेशन से निकल रही है, लेकिन हमारी वाली जनरेशन और हमारा जो ब्रॉटअप है स्पेशली, Exactly. और हमने यही देखा है कि यार गलती अगर किसी की होगी तो हमारी ही होगी, उनकी तो हो नहीं सकती। Exactly. सो अब इस चीज को शुक्र है स्टीरियोटाइप थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। सो अब हमें समझ में और हम ज्यादा बेहतर गेज करने लगे इस चीज को कि अब सही कौन है गलत नहीं, कौन है। लेकिन इसमें ये भी है कि कभी कभी होती है गलती, हम भी हाँ, नहीं समझ हाँ, पा रहे होते। absolutely, बहुत बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हम कोई बिल्कुल 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नहीं, कैसे हो बिल्कुल। सकता है। तो वो रियलाइजेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आपने खुद को भी ठीक करना है, थोड़ा अपने मिजाज को भी संभालना है, अपनी ज़बान को भी थोड़ा रोकना है, Absolutely. अपने कानों को भी ना थोड़ा सुनने की आदत। आप मुझे एक मियाँ बीवी का रिश्ता, मैं हमेशा हर रिश्ते के लिए कहती हूँ ये बात, और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी, अगर तो आपको ये रिश्ता रखना है, ये रिश्ता चलाना है, तो इसमें थोड़ी सी बर्दाश्त भी लानी चाहिए पड़ेगी, बिल्कुल। दोनों तरफ से होती है। अच्छा, और एक तरफ से नहीं होती। आप दोनों तरफ से मेरा एक सवाल है, जो आप स्पेशली जब आप इस फेज से गुजर रहे होते हैं कि नई नई शादी हुई है या शादी से पहले आपकी कंपनी होती है, आपकी दोस्तें होती हैं, आपकी कुछ कजन्स होती हैं, आपकी बहनें होती हैं, आपकी अम्मी खालाएं, जिनके बीच में भी आप उठते बैठते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस कंपनी का आप पर उन दिनों पे क्या असर होता है कि अगर आपको कंपनी अच्छी मिल जाए, वो होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो बिगाड़ देते हैं या वो बना देते हैं। आप कितना इस बात पर अग्री करते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो मैटर करती है, खास तौर पे उन दिनों? मेरा ख्याल है बहुत मैटर करती है। घर का माहौल आपको ना आपकी कंपनी सबसे पहले बनाता है। घर का माहौल आपको बताता है आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, आपके पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन या पेरेंट्स का जो रख रखाव या पेरेंट्स ने जो आपको अपब्रिंगिंग दी होती है ना, वो ही आपको बताते हैं आपके कैसे दोस्त होंगे और आप किन में। फिर अगर फ़र्ज़ करें उन दोस्तों के भी दोस्त होते हैं जिनमें आप बैठे होते हैं और कोई आपको बिला वजह की यार तुम तो इतनी हसीन हो, तुम तो क्या मतलब आपको इमाम का स्टारडम है, ओवर कर देना, चढ़ा दे आपको। लेकिन क्या ये सादिया इमाम का क्या स्टारडम यार, तुम्हें तो ऐसा बंदा मिलना चाहिए जो तुम्हारे पैरों के नीचे हाथ रखे। अब सादिया इमाम साहब यहाँ आ गए, चढ़ गए, हाँ। चढ़ गए। सादिया इमाम ये भूल गई कि शादी के बाद आपने एक बीवी भी बनना है, बिल्कुल। फिर बीवी के बाद माँ भी बनना है ना। तो देखिए कुछ रिश्तों में ना आप कुछ से, मेरे पापा ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, देखो सादिया इमाम तो हो तुम, लेकिन अब सादिया बन के जाना है, इमाम को थोड़ा पीछे रखना, यानी कि अपनी अना को पीछे रखना। बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो किसी भी फील्ड में आ गई हों, ज़रूरी नहीं कि शोबिज़ में ही हो, किसी भी फील्ड में उन्होंने अपने आप को मनवाया हो, बहुत अच्छा कमा रही हो, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आपको देखना होता है अपने रिश्ते को, टाइम देना होता है। देखिए अब बिल्कुल, सादिया ये absolutely। बात कर रही हैं, मगर कभी कभार कुछ लड़कियां जब शादी शुदा हो रही होती हैं तो उनको, क्योंकि वो हमेशा से सबमिसिव होती हैं, उनको ये बताना पड़ता है भाई डिग्निटी रखना अपनी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भी ख्याल से इस डोर चीज़ में मैट नहीं balance बन बहुत जाए। काम करता है, डिग्निटी balance तो बड़ी रखना बहुत important है। ज़रूरी अच्छा एक बात बताऊं, हम तीनों अलग अलग फेजेस हमारी ज़िंदगी के हैं। तुम्हारी
शादी को 8 साल हुए हैं, मुझे आपकी 12 शादी को साल। 12, मेरी 22, मुझसे भी ज्यादा साल जिनकी शादी को हुए हैं, हर और वो हम सबको एक्सपीरियंस देंगे। एग्जैक्टली तो उनको बुलाना जरूरी है। रुबीना आपा, रुबीना अशरफ हमारे साथ, जिन्होंने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया जिंदगी की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, और आपको भी सिखाने के लिए हर तरह से उनके पास क्लासेस मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो गुड टू सी यू। मैंने कहा समझाती बहुत अच्छा है, हालांकि टीचिंग नहीं है इनका काम, नहीं, लेकिन जैसे असल में समझाती director दिल है में ना, हालांकि टीचिंग ही है इनका काम। टीचिंग है आपका मतलब अंदर से नहीं, बनावट ये है। इनका जो असल काम है, जो इनके अंदर डाल के भेजा गया है, वो जी। प्रोबेबली यही है। अच्छा रुबीरा, आप कहते हैं सिर्फ ये नहीं कि हम explain things. स्क्रीन पे बैठे ना, बैठे, मतलब बैठे। पर्सनल लाइफ में भी हम बैठे। कॉल कर लेते हैं, ये मसला हो रहा है, जरा बताएं इसको हैंडल कैसे इधर करना है? अच्छा, वो ऑफ फाइट में ऑफ फाइट मर्ज हो जाएगा क्या? आपकी मर्जी। आप अगर आप देख लें आपका कौन सा एंगल अच्छा है, तो मैं आपको चूज करने को हर कह रही हूँ। एंगल हर एंगल से प्यारी आ रही है। This is the ब्यूटीफुल confidence. एंगल। वरना कर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। मर्द हजरात भी आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा ये एंगल अच्छा है। मैंने कहा अच्छा भाई बैठ मुझे जाओ। आज से पता नहीं चला मेरा एंगल मुझे कौन सा भी है। आज तक नहीं मैं पता कहती हूँ, चला। जहाँ बिठाना है, जहाँ से शूट करना है करो, मुझे मसला मैं नहीं लोगों है। से कहती हूँ मुझे आज बताना कि कौन से एंगल में ज्यादा अच्छी तस्वीर आ रही है। अच्छा जी, तो मैंने इनसे आपके आने से पहले ये सवाल किया कि आपको सुधरा पीस मिला था या आपको थोड़ा सुधारना पड़ा? आज तक किसी को सुधरावा पीस नहीं। नहीं मिला, हाँ जी सही है। पीरियड खत्म हो गई है बात। और मर्द से लेकिन भी पूछे तो वो भी यही कहेगा मुझे सुधरी भी नहीं नहीं मिली, हाँ। मैंने ठीक किया। हाँ, अच्छा नहीं, probably। अगर मर्द से आप शादी के कोई 30-35 साल बाद पूछेंगे कि आपको कैसा पीस मिला, तब तक वो मुक गए होंगे और कहेंगे इनसे अच्छा तो मुझे कोई नहीं मिला। नहीं सकता। इसी में आफियत है। एग्जैक्टली पता नहीं तब भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। कहते हैं, पीछे कहते हैं, आप मुंह पे ये कहें ना तो इनके कहें। मियाँ को बुला के but इंटरव्यू ये करो। तो हाँ, पीछे कहते हैं। मुझे कहते हैं शी इज राइट, मुंह पे नहीं कहेंगे। Seriously, और मेरी भी द मैंने ऑडेस्ट बताया। थिंग, और जिसको कहना है उसको नहीं कहना, उसको और खून नहीं सारी बढ़ाना। दुनिया को कहना है। अरे कि, भाई, हाँ और मेरी अम्मी के जाने के बाद तो मेरे अब्बा तो उनके नाम की तस्बीह पढ़ते रहते ना हर वक्त। चलो वो थी ना, तो ऐसे पाए बनते। मैंने कहा पाए पे भी आप उनको याद करें, और जब वो होती है सामने तो उफ अल्लाह, बहुत बहुत चिड़चिड़ कर रही हैं, बहुत शोर कर रही हैं। अदनान मैंने का कहा भी same हाल है। सामने आप लोग सामने ऐसे कुछ होते नहीं। हैं। आई एम श्योर सबका बस यही मेरी हाल है। नंदे मुझे बता देती है तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है। मैं कहा अच्छा आप लोगों से करता, बस आप ही लोग बता दे रहे हैं। मुझे तो कसम बता खाई भी दिया नहीं करें। बताता। सो बात ये हो रही थी, जैसे मैंने आपसे रिपीट वो करी हूँ चीज़ें जो मैंने पूछी ठीक है। कि शादी जब हो रही होती है, आपके हर फेज़ में अलग अलग दोस्त होते हैं। आप छोटे होते हैं, फिर कॉलेज होता है, फिर जॉब करते हैं, फिर कलीग्स होते हैं, जहाँ पे भी आप बिजनेस या जॉब या प्रोफेशन आपका जो हो। शादी के शुरू के दिनों में जो कंपनी आपके इर्द गिर्द होती है, आपकी बहनें, आपकी अम्मी, आपके कजन्स, आपकी दोस्तें, वो कितना असरअंदाज होती है आपकी पर्सनालिटी पे जब आप नया नया घर जमाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, पर्सनैलिटी तो आपकी बन चुकी होती है उससे बहुत पहले। हर लड़की को पता होता है कि वो जहाँ जा रही है वहाँ वो क्यों जा रही है, सही है बात ना? सिर्फ उन कपड़ों के लिए जा रही है जो शादी में बनने हैं, हाँ। सिर्फ दुल्हन बनने के लिए जा रही है, या उसे घर बनाना है, हाँ। बिल्कुल। या उसको कोई पसंद की शादी में शायद ये भी होता हो कि मोहब्बत। ये इंसान अच्छा है, मुझे इसके साथ रहना है। हाँ। बगैर अरेंज शादी में भी इवेंचुअली ये होता है कि ये इंसान अच्छा है, मैं इसके साथ रह सकती हूँ। और हम अभी सिर्फ अपनी बात करें, हमें नहीं पता दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हाँ। है। तो दिमाग तो बने होते हैं, और जाहिर है कि अब इस वक्त जो ज़माना है इसमें लड़कियां और थोड़ी सी लेटर एज में ऑप्ट कर रही हैं शादी के लिए। जो वो 18, 20, 22 वाली उम्र थी उसमें शायद इतने पक्के दिमाग ना हो, बट आज की लड़की को एग्जैक्टली पता है। मेरे ज़माने से लेकर आज तक की लड़की को एग्जैक्टली पता है उसको शादी से और ज़िंदगी से क्या क्या चाहिए। सो हम मांगते हैं मदद, जो हाँ। तुम पूछ रही हो कि आप के कितना इम्पैक्ट करते हैं आपके सराउंडिंग आप जी। हम उनसे कैथारसिस अपना करते हाँ। हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं अगर हमें ऐसे लोग मिल जाएं जो हमें दोनों साइड ऑफ द स्टोरी समझाएं, जो ये कहें कि तुम ये तो Yes. कह रही हो मगर ये भी देख लो, Wise जैसे- और हाँ ये तो होता ही है, हाँ। यू नो थिंग्स दैट मेक सेंस। हाँ। सो अगर नहीं मिलते ऐसे लोग तो तबाही है, बड़ी खतरनाक।
जो सिर्फ जिंदगी के- आपको ही आप समझाना बैठ जाए ना नहीं, कि जो तुम सिर्फ ठीक ये हो, कहे कि तुम हाँ, ठीक तुम हो। ही सही हो, बस बस समझे गलत फिर नहीं अच्छा, करती। एक हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप बहुत तीनों से मैं सारी करना- एक सेकंड यहाँ पे एक जगह है जो बड़ी खतरनाक है और जो बहुत सारी बच्चियों के साथ होता है कि वो लोग जो सिर्फ आपको ये कहेंगे अच्छा तुम्हारा मियाँ ये करता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता, मेरा मियाँ तो, और फिर कलाबे अपने मियाँ की शान में, और वहाँ असल में वही गड़बड़ हो झूठ रही है होती सारा। अंदर याद है ये बात वो हम सब हर झूठ दफा था। करते हैं कि वो सब झूठ वो होता सब है, झूठ था। मगर बहुत अच्छी लड़की है वो, लेकिन या वो सिर्फ उसको उस वक्त उसकी सिचुएशन में और ज्यादा अपसेट कर रही है, और वो जो दूसरी बेवकूफ है वो धसती चली जा रही है और कंपैरिजंस में, एंड शी विल मेक दिस हैबिट ऑफ कंपेयरिंग व्हिच इज द वर्स्ट थिंग Suicidal. दैट यू कैन डू, सुसाइडल। शी इज राइट, मतलब कंपैरिजन नहीं है किसी एक किसी कपल भी। का किसी दूसरे से, दूसरे हालांकि से। सब सिमिलर है, ये तय है। one way or the मगर अच्छा, आप एक compare और नहीं कर एक सकते। इम्पॉर्टेंट और चीज़ देखिए, हमेशा हम अपना जो किथार्स है वो खवातीन से ही करते हैं ज़्यादातर। हाँ, हाँ, अम्मी, बहन, हाँ। अब्बू से क्यों नहीं करते? अब्बू से करने से हमें थोड़ा सा फायदा ही होगा, या भाई से क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका दिमाग अगर मर्द का दिमाग है तो शायद वो हमें बेहतर गाइडलाइन दे सके, क्योंकि हम किसी मर्द के साथ रह रहे हैं। अच्छा, मैं अपने भाई से करती हूँ। मैंने अपने अब्बा से तुम्हारी किया, बहन अम्मा नहीं है निकल ना? जल्दी मेरी से। मजबूरी, मेरी भी बहन नहीं है। लेकिन अम्मी भी ऑप्शन है बहुत अच्छा। नहीं, बट भाई, लेकिन भाई- बिकॉज बहन नहीं है। हाँ, ये भी मेरी है, भी लेकिन नहीं है, हाँ, और मैं भी भाई भाई से से करती करती हूँ हूँ। सारी हाँ। और वो बहुत करती वाइज हूँ। मशवरा देते हैं, और वो वाकई दोनों यही- साइड ऑफ स्टोरी वाला सीन मैं है। अब इस उम्र में आके ये सोचती हूँ कि अम्मी और बहन के बजाय किस घर का आपका जो कोई मर्द है जिसका दिमाग शायद उसी तरह से मैन्युफैक्चर हुआ हुआ पाकिस्तानी आदमियों के हिसाब से, हम क्यों उनके पास जाके मशवरे नहीं करते? क्योंकि हम शायद इतना क्लोज नहीं होते बहुत सारी फैमिली। क्योंकि हमने अपने घर के आदमियों को, खास तौर पे वालिद को बनाया ऐसा है, और ये हमने नहीं बनाया, हमसे पिछली जनरेशंस ने बना लिया कि वो बहुत इंटरैक्टिव नहीं होते बहुत सारे मामलों में। उनके पास आप ले जाओगे तो कहेंगे खुद ही हल करो, खुद ही हल करो, और घबरा जाएंगे, और आप उनकी घबराहट को नहीं, कुछ माओ ने save भी करने समझते डिस्टेंस हुए, रखा होता है ना कि पापा को नहीं बताना, हाँ, ये नहीं करना। Exactly. So we haven't been able to make men interactive men इस सोसाइटी में हमने नहीं बनाए, जो कि थोड़ा सा सैड पार्ट मेरा है। ख्याल है कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल। जिस तरह की मैं अपनी एक मिसाल दे दूँ कि मैं पापा से बहुत क्लोज थी, क्योंकि अम्मी की डेथ के बाद वैसे भी मैं पापा अम्मी के साथ सबसे ज़्यादा रही, लेकिन अम्मी से ना वो होता था कि माँ वाली फीलिंग, एक अम्मी एक ही चीज़ पे टिक जाती थी। पापा के साथ ना डिस्कस करने में मज़ा आता कि पापा से मैंने हर तरह की गुफ्तगू मैं करती थी, और मुझे बिल्कुल खौफ नहीं होता था कि मुझे यहाँ से क्या जवाब आने वाला है, और वो बड़े मज़े से मुझे सुनते थे, और उसके बाद वो ऐसा एक दिन के बाद जवाब देते थे कि सुन लिया, और अगले दिन, और वो मज़ा आ जाता था। मतलब मुझे कहीं इजाज़त भी लेनी, कहीं जाने की भी इजाज़त लेनी, और ऐसी इजाज़त जो मुझे पता है अम्मी से नहीं मिलनी है, तो लेकिन देखिए, पापा से मिल जाती आपकी थी वो अम्मी की तो इजाज़त। डेथ हो गई थी ना, आपकी शादी नहीं, मैं जब आप generally रुखसत- आपको बता रही हूँ कि नहीं, मैं बात से आपसे मैं पूछ करीब रही थी। हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि जब आपने पापा से ऐसे कोई मशवरे लिए तो आपको लगा कि बिल्कुल ये बेहतर है? ये मेरा ख्याल, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब मैंने शुरू में, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, तो ऐसा लगता था कि दो पत्थर टकराना शुरू हो गए। मेरे को पापा ये क्या है, ये नहीं हो पाएगा। और सादिया की शादी तब हुई थी जब उसने पूरी दुनिया देख ली थी, एक मैच्योर एज में थी, ऐसी नहीं थी कि बस उसको जो भी कहो वो करना 20 शुरू साल की लड़की को आपने बेहाद में कहा, पापा नहीं हो पाएगा, वो एक स्टबन आदमी, गुस्से का तेज, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ही कहते थे थोड़ा टाइम तो दो, वो अभी तुम्हें नहीं जानता, वो अभी तुम्हें नहीं जानता, उसने दुनिया की नजर से सादिया इमाम को भी देखा है, अच्छा, उसे आप- अपनी नजर से देख अब लेने दो। सादिया ये अपने अब्बू के बारे में बता रही है, आप अपने भाई से शेयर करती थी क्योंकि आपकी बहन नहीं है, भाई, तो आपको लगता है कि उनसे डिस्कस करने से आपको कोई फ़ायदा पहुंचता था? एज आदमी का जहन आदमी ज़्यादा जानता है, या आपको लगता है कि औरत ही होनी चाहिए? नॉट रियली। देखो, जब हम किसी से भी बात करते हैं तो ज़्यादातर हम सिर्फ अपने आप से बात कर रहे होते हैं, ज़रा ज़्यादा लाउडली, और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो सामने वाला है वो सिर्फ सुन ले, और आपके अंदर से वो बात निकल जाए। बेसिकली उसका असल मकसद यही होता है। समटाइम्स यू नो इट, समटाइम्स यू डोंट नो। रैंट होता है बेसिकली, है ना, रैंट होता है बिल्कुल, कि आपने अपना जो गुबार भड़ास निकाल निकाल देना है। सो they'd listen to me and they'd say ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं जो आप, they're younger to me,
दे मुझसे कि हाँ जिनसे मैं बात आप करती गलत हूँ। हैं। मेरे सारे भाई मुझसे छोटे हैं अच्छा। और मैं उनसे बात करती भी थी और उनको बता देती थी कि अब मैं ये करने वाली हूँ, हाँ सो यू नो दिस इज हैपनिंग एंड तो तैयार रहो। जी जी बिल्कुल ठीक है दीदी, आप कुछ भी करें। That was so sweet. मैं करती तो नहीं थी वो जो मैं उस वक्त कह रही हूँ, जज्बाती मैं होके। करने जा रही हूँ But, लेकिन दैट्स ग्रेट थिंग ना, और तुम क्योंकि बताओ- वो जब आप कह देते हैं ना, आपका गुस्सा यूं हो जाता है। यही जब तक आपके अंदर रहता है ना, वो तकलीफ दे रहा होता है और आप गलत फैसले और वो करते हैं। बिल्डअप कर रहा होता है, Build up बिल्डअप कर करते रहा है। करते वाकई वो बोल आपको देना गलत फैसले बड़ा की तरफ अच्छा ले होता है जाता कि आप किसी के आगे भी कोई सुनने वाला मिल जाए, आप वैसे ही आधे आपके फैसले जो है वो गलत फैसले खत्म हो खत्म हो जाते हैं। जाता है। अच्छा तुम बताओ ना, तुमसे रह गई ये बात कि हाँ, तुम्हें मैं क्या फायदा अपने पहुंचता भाइयों से भाई? इसलिए करती हूँ क्योंकि वही वाली बात है कि अम्मा से मर्द नहीं का- करती, भाइयों से? अम्मा से भी करती हूँ, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि यार टेंशन में आ जाएंगी, क्या जरूरत है परेशान करने की, ये सब। सो भाइयों से बहुत दोस्ती है, तो भाइयों से ही सारा गुबार भी उनके सामने निकल जाता है, भड़ास भी, और वो मुझे दूसरा पर्सपेक्टिव भी समझाने की कोशिश वही करते हैं मैं बहुत बेहतर तरीके पूछना से, चाह जो रही शायद अम्मी ना कर पाए। Exactly. सो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है जब मैं भाइयों से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये एस्पेक्ट भी सोचो। और तो वो दो साइड ऑफ स्टोरी जो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रही होती, वो बहुत बेहतर तरीके से समझा देते हैं। सो मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है उनसे, उनके सामने रेंट करने से भी, और मैं क्योंकि बहुत फ्रैंक हूँ, आप जानती हैं अपने भाइयों से, सो बहुत मेरे लिए तो इट वर्क्स। अच्छा, हर किसी की जिंदगी में अलग अलग फॉर्मूला अलग-अलग, होता है। बिल्कुल, किसी की जिंदगी थोड़ी जलजले आते हैं शुरू के दिनों में, लेकिन किसी के 2 साल तक आते हैं, किसी के 4 साल तक, किसी के 10 साल तक, और किसी के हर end तक कोई सेटल हो जलजले। जाता है ज़ल्ज़लों में, और कोई सेटल हो जाता है हाँ, तो ये तो आते ये तो ही तो आपकी जिंदगी में जलजले जो है वो कितने अरसे तक थे, और फिर जाके कश्ती को एक किनारा मिला? आई थिंक वो जो वक्त होता है ना जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी बात समझा सकें, और फिर इवेंचुअली आप उस जगह पहुंचते हैं जहां आप कहते हैं अच्छा मैं इसकी समझ लेती हूँ या लेता हूँ, और अपनी जो है वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यू नो, आपको फिर वो बात समझ आती है कि हर बात पे बात करने का फायदा नहीं फायदा है, क्योंकि नहीं जो है। असल बात है वो खो जाएगी, और असल बात को अलहदा से प्रायोरिटाइज करके उस पे फोकस करना ज़रूरी होता है किसी भी शादी में, किसी भी जगह में, कि जो मेजर इशू है उसको पकड़ें। सो आई थिंक इन अबाउट, मैं हमेशा कहती हूँ ना 10 साल देने होते हैं शादी को, बट 4 साल में आपको आपकी पता चल जाती है कि लाइन अच्छा पता चल ये वाली पूरी चीज़ें जो हैं लहरें थम जाती हैं। आप ये- बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या गया? मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड पहले साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, क्योंकि एक हद तक मैं और रेहान एक दूसरे को जानते थे और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। कोई 6-7 महीने हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही, उसके बाद हमने शादी की, एंड वी डिसाइडेड ऑन दोज बेसिस ओनली कि भाई हमें अब करनी है शादी और हमें शादी कर लेनी चाहिए है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जलजलों वाला कोई सीन शुरू से ही नहीं था। सो तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पसंद की शादी थी, यहाँ अरेंज थी, और यहाँ भी शदीद अरेंज थी। अरेंज थी, शदीद अरेंज थी। आप बताइए, एक्सट्रीमली। आप बताइए आप क्या कहती हैं कि जलजले जो है? थी कि शीशे में देखा था। अच्छा आप हैं भाई साहब। यहाँ जलजले अब तक हैं। लेकिन वही वाली बात जैसे इन्होंने कहा ना कि 5 साल में तो आपको ये पता चला। शुरू में मुझे लगता था कि नहीं फौरी तौर पे बात कर दूंगी तो ये सही रहेगा, मतलब रोक के मैं बात, तो वो बात कहीं पहुंचती नहीं थी, वो वहाँ से भी बहस यहाँ से भी बहस, और चीज़ें और बिगड़ना शुरू हो जाती थी। फिर आई रियलाइज़ आहिस्ता 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 मैं कहा मैं गलत कर रही हूँ, मैंने खुद को ठीक है, मैं कहा मैं गलत कर रही हूँ, मुझे इसको समझना पड़ेगा कि ये सुनना कब चाह रहा है कि हर मत, क्योंकि वो पूरा दिन काम करके उनका मैंने पहले रूटीन चेक करी कि किस तरह की उनकी रूटीन में वो है, ये गलत मेरी तरफ से गलत टाइम जा रहा है बात करने का, ये मुझे नहीं, मेरी बात ज़ाया हो रही है। अब मैं क्या करती हूँ, जब मुझे अपनी बात मनमानी होती है या मुझे कोई काम कहना होता है, मैं कह के उस बात पे बात ही नहीं करती। मतलब वो एक नहीं था अब बताएं क्या करना है, अब बताएं क्या करना है, अब मैंने छोड़ दी वो बात। मैं फिर महीनों नहीं पूछती कि क्या सोचा, वो खुद आएगा, वो तुमने उस दिन मुझसे ये कहा था, सीरियस उस मामले में? मैं कहा नहीं वो आप देख लें, अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं तो ऐसे भी खुश चल रही हूँ। नहीं यार वो मेरा ख्याल है सोच लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, आइडिया अच्छा है तुम्हारा। तो गुड स्ट्रेटजी। पहले क्या होता था कि अदनान ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये कर ले, ये कर ले, मैं जिद बना देती थी उसकी। तो वो मुझे खुद आइडिया हुआ कि मुझे भी अगर कोई बार बार कहे ना, मैं एमी चिढ़ जाऊंगी कि मुझे नहीं करना ये यही तो हमें आज करना है, जो स्ट्रैटेजीज हमने जिंदगी गुजारने के लिए बनाई हैं, बिल्कुल। उनसे आपको आगाह करना है। आइए पूछिए सवाल और कीजिए कोर्स 2.5 घंटे का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज आप समझिए जीएमपी में एक इम्पॉर्टेंट क्लास हो रही है। आपको हम पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। इम्पोर्टेंट या फ्लॉप क्रैश कोर्स हो रहा है। इम्पोर्टेंट या फ्लॉप क्लास हाँ नहीं मतलब अगर किसी को समझ में ना आई बातें कितने साल आपकी शादी को हो गए माशाल्लाह? आई थिंक 35 35, 22, कामयाब कोर्स है ये। 10, 12 साल। 12, 8। तो भाई थोड़ा सा तो कुछ होगा ही, ऐसा तो नहीं है। इतने तो हम नहीं गुजारा करने वाले लोग। कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा जो हम कर रहे हैं। सो अलग अलग सालों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस की टीचर्स आपको आज इस कोर्स में मिली है, जो आपको कोर्स कोई भी इदारा पैसे लेके भी नहीं कराता, हम आपको मुफ्त में करा रहे हैं। सो स्लाइड्स अभी इनकी ही चल रही हैं ताकि पहले आप हम चारों से कुछ ना कुछ थोड़ा सीख लें, एंड देन फिर सवालों के जवाब, जो जनरल सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचेंगे। जी पहली स्लाइड किसकी है? हाँ जी, लेजी। एक्सट्रीमली लेजी। ये मेरी बात तो नहीं हो रही ना? ये तो मेरी बात भी हो रही है। सीरियसली ये किसी की बात हो रही है। ओफो, एक्सट्रीमली लेजी। हाँ। मतलब रिस्पांस आने में भी ना मैं कहती हूँ 10 साल तो गए। एक बात पूछी और वो बात पूछ के आप भूल जाएं, उसका जवाब जब आना होगा तब आना होगा। तो फिर वो बात कर करके, बेहतर कर करके, लड़ाइयाँ कर करके कि एक्सक्यूज मी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको आवाज़ आ रही है कानों तक, बोल बोल के सारी चीज़ें कर करके मैंने ठीक किया है। और अभी भी बहुत काम बाकी है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लड़ने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी बेहतरी आ गई है, लेकिन बहुत अभी काम करना जरूर। वर्क इन समझ नहीं प्रोग्रेस। आती लेजीनेस कैसे दूर हो, मुझे नहीं समझ आती। कैसे कि ये कर अच्छा, ऐसे सिर्फ है। बातों में ही लेजीनेस है कि बात सुन के जवाब नहीं देना, या बाकी भी? नहीं, लेकिन अपना काम जो है उसमें कोई लेजीनेस नहीं। सेम क्या है अपना मतलब? काम में तो 10 गुना स्पीड ज्यादा होती है। और स्पेशली जब मुझे कहीं जाना है और रेहान को कहीं जाना है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मुझे कहीं जाना है तो गाड़ी की चाबी भी ना यूं उठाई जाएगी, स्लो मोशन। और अगर खुद जाना है तो ये वाली चीज़। और ड्राइविंग अगर मुझे कहीं जाना है तो 50 की स्पीड पे चलेगी, वरना तो 100 से ऊपर जाएगी। तो मुझे होता है कि यार ये कैसे, ये फ्लक्चुएट क्यों करती है लेजीनेस? ये मुझे देखना ये कैसे होता है, पता नहीं है क्या साइकी है। तो जब मेरी बारी होती है कि मुझे साथ जाना है तो मुझे 1 घंटा पहले से पीछे लगना पड़ता है कि कपड़े, जूते, गाड़ी का पेट्रोल, पानी। और पानी की बोतल जो होती है ना, मैं मुहिब को लेके दरवाजे के बाहर तैयार खड़ी हूँ, एक पानी की बोतल है जिसको भरना ज़रूरी है। मैं लेट हो रही हूँ लेकिन सुकून से एक आदमी आएगा, पानी की बोतल उठाएगा, डिस्पेंसर खुले, सब स्लोमो में चल रहा है डिस्पेंसर, और ये रोज़ का है। डिस्पेंसर खुलेगा, उसमें पानी की बोतल भरेगी, वहीं खड़े होके मैं पीऊँगा और फिर मैं बाहर जाऊँगा, और मैं बाहर जलती रहूँगी कि जल्दी मुझे देर हो रही है। लेकिन ये चीज़ नहीं बदली। सो अभी इस पे काम चल रहा है। आई होप कि बेहतरी आ दो जाए। चीजें होंगी, या तो तुम इम्यून हो जाओगी, मैं काफी हद तक हो गई और हूँ, तुम्हें लेकिन झूठ मुझे बोलना अपने आप पड़ेगा। को ट्रेन करना है कि मुझे इस पे इम्यून नहीं होना, मुझे जो उसको अगर- ठीक करना है। मुझे लगता है एंड ये होगा कि 9 बजे जाना होगा तो तुम कहोगी 7 बजे पहुंचना है। 7 बजे जाने करना का पड़ेगा। स्ट्रेटजी बदलनी ये पड़ेगी। करना स्ट्रेटजी हाँ, मैंने बदली exactly. थी। अदनान एग्जैक्टली यही वाला हाल हमारी तरफ भी था। तो मैंने तो भाई जब 8 बजे अगर हमें किसी खाने पे जाना है तो 7:30 पे एक शख्स उठता था नहाने के लिए, और मैं तैयार पूरी ना, अदनान 8 बजे का टाइम था डिनर। हाँ तो कौन सा भाई डिनर भागे जाए भाई, अगलों ने प्लान किया या किसी ने टेबल बुक करवाई हुई है, तो मतलब आप चले ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड। हैरत है जर्मन में रहकर भी। पाकिस्तान आके तो सब ऐसे ही हो जाते हैं, जर्मनी में ऐसा कोई हालात नहीं है, यहाँ आके सारे ऐसे इतने मुझे। और वो पहली शर्ट जो उतार के 6 शर्टें पहनी ना, पहली वही पहननी थी जो उतारी गई थी। लेकिन अब क्या होता है, अब मैं ये करती हूँ 12 साल बाद ना, 7 बजे का टाइम दिया उन्होंने मुझे, जाना 9 बजे। सवाल का जवाब भी मिल गया आप लोगों को। 7 बजे का टाइम दिया है। अब आप देख, अब जो मैं 5:30 बजे से शुरू, यार कपड़े दे बता देना, अच्छा देख लें ये वाले, मैंने 4 शर्टें इस्त्री कर दी, आप देख लें कौन सी चाहिए आप बता दें। पहले से मुझे पता था, और क्योंकि मैंने तो अपने कपड़े पहन के अपना मेकअप तक डिसाइड किया हुआ था, और मैं तैयार होती हूँ, मैं कहा मैं ऐसी लग रही हूँ, अब आप देख लें आपने क्या करना मैंने ये है। कलर पहना है, देख तो यकीन मानो उस पे जब 7 बजे का कह दूँ तो हम 8:30 पौने 9 तक घर से निकल जाते, तो मुझे ये सुकून होता है कि अब सवाल और जवाब। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पता चलेगी। खाने में मिर्चें। ओह अच्छा, ये मैं आपका हूँ। आपका ओके, है। ये हाँ, ये हमारी ज़िंदगी का एक अलमिया था। अच्छा, शुरू में तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज हीट से कि नहीं, इसमें काली मिर्ची भी डाल दो, इसमें हरी मिर्चें ज़रा तेज़ रखना, इसमें लाल देगी वाली डाल दो। आई सेड अच्छा,
अच्छा से इनके घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, तो ही नोज। और मिर्चें डलती गई एंड लॉन्ग टाइम लेटर आई रियलाइज कि मेरे घर में जब मेहमान आते हैं तो उनके छक्के छूट जाते हैं और वो कहते हैं बिया बाजी जरा टिश्यू दे दें। एंड आई नो कि ये कह नहीं रहे, मगर इनको तो मैं पूछती थी मिर्चें लग रही हैं बहुत, हमारे घर में ज़रा मिर्चें तेज़ होती हैं। जी रुबिया बाजी मिर्चें बहुत हैं। आई सेड शिट, मतलब ये तो बहुत खौफनाक बात है, मेहमान तो अलहदा, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम के साथ क्या हो रहा है। एंड देन आई स्टार्टेड करेक्टिंग इट। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव बीन एबल टू करेक्ट, पीरियड। इसके अलावा मैं कुछ नहीं ठीक कर पाई हूँ। मैं कन्फेशन कर रही हूँ, ये मैंने ठीक कर लिया ऐसा कि मैंने मिर्चें लानी छोड़ दी। तो मेरी तो जो कुक थी और वही है कोई 20 साल से, वो भी ट्यून हो गई ना रोजी इस बात पे कि इतनी ही मिर्चें, हर चीज में मिर्चें डलनी है, तो काली हरी लाल पीली सारी जितनी available ऊपर है। से गरम मसाला दो भाई। हाँ मिर्चें तो मिर्चें ही नहीं डाली। एंड शी सेड के बस मिर्चों से खाना पकता है। हमारे घर में तकरीबन ये हाल हो गया था कि मिर्चों से खाना पकता था। एंड देन आई सेड रोजी ये एक पैकेट है मिर्च का, पूरे महीने का है, ठीक है, और इसमें देख लो इतने ही चम्मच होते हैं, तुम निकाल के देख लो, 1 बिग पैकेट मैं नहीं ला के दूंगी और तुम डालोगी भी नहीं। वो भी बहुत सारा, उसको भी ठीक करने में अभी तक काफी टाइम लगा। अभी भी हम कई दफा सीसी कर रहे होते हैं, और कमाल बात ये कि सबसे ज्यादा सीसी अब तारिक कर रहे होते हैं। मिर्ची कितनी डाली है, और मैं कहती हूँ, मैं सिर्फ एक लफ्ज कहती हूँ आगे से, अल्लाह की शान है कि आप कह रहे हैं कि मिर्ची कितनी डाली है, खाने में ये मिर्ची कितनी डाल देती है। कितना अच्छा आपको अचीवमेंट फील हुई होगी ना। बट बड़े साल मैंने इसके पीछे जाया किए हैं, और बहुत लोगों को बहुत मिर्चों वाला खाना खिलाया है। सॉरी गाइस एवरीवन, जिन्होंने मेरे घर में बहुत मिर्चों वाला खाना खाया है, बहुत लोग हैं। अच्छा कि अगर क्या आप सोचें, आपकी बात से मुझे जहन में आ रहा है कि जब आप शादियों के किसी घर जाते हैं तो आपका एक अलग टेस्ट होता है, उन लोगों का एक अलग टेस्ट होता है, और आप या तो आपको डेवलप करना पड़ता है उनका टेस्ट, या आपको उनको अपना टेस्ट डेवलप करवाना पड़ता है। किसकी जीत और हार होती है कुछ समझ नहीं आता। डिपेंड्स ऑन किसका जायका अच्छा है। हाँ। और नॉर्मली आप फिगर आउट कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब मेरी शादी के बाद मेरे घर में भी बहुत अच्छा खाना पकता था, मगर मेरी ससुराल में अमेजिंग खाना पकता था। दे वर ऑल रियली गुड कुक्स। वो जनरेशन ही उन लोगों की थी जिनको खाना पकाने में महारत भी थी, हाथ में जायका भी था, और दिल से बनाते थे, और उनको टेक्निक भी आती थी। सो आई लर्न फ्रॉम देम। सो मैंने शायद उसी एक्साइटमेंट में ये भी एक बात ओन कर ली कि इनको आता है, इनसे सीखना है। यही सही है, ये मिर्चें डलनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी सवाल और जवाब आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ। फोन रिस्पॉन्ड ना करना। अरे भाई सादिया, अदनान को मतलब आप यहाँ से बैठ के अगर मैं जर्मनी डायरेक्ट कॉल भी मिला लूँ तो फ़ोन नहीं उठाना है। मतलब यही देख लो कि एक डायरेक्ट कॉल आ रही है, व्हाट्सएप पे भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब कोई बहुत इमरजेंसी होगी, फ़ोन पता नहीं फ़ोन साइलेंट क्यों होता है। फोन का मकसद क्या है फिर? फ़ोन का मैं पूछती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, ये बात सुनिए, ये जो मोबाइल आप रखते हैं अपने पास, आकू गई, आकू कहते हैं ना, वो वहाँ इसके आगू में कि यार ये तो चार्ज क्यों नहीं होता फ़ोन, एक फ़ोन बंद है, दूसरा फ़ोन आप उठाने, मसला नहीं उनका काम भी तो है ना, किचन गर्मी हीट, वहाँ पे फोन आप चूल्हे के बराबर खत्म हुए तो बहुत अरसा हो गया ना। अब तो किचन गर्मी से निकल के आप जो है कंस्ट्रक्शन बिजनेस और अपने होटल बिजनेस में आ चुके हैं, तो अब तो आप सूटेड बूटेड बैठे हुए होते हैं, तो खुदा के वास्ते ऐसे तो ना करें। घर वालों का फोन ना उठाना इज अ क्राइम। अच्छा, अदनान का मसला सिर्फ ये नहीं कि मेरा आपके पास होना ही इसलिए है कि काम आपका ठीक है, फाइन, बट आपके घर वाले जिस वक्त मैसेज करें या कॉल करें, और वो उनको इतनी अक्ल होती है घर वालों को कि अगर वो बहुत ज़रूरी बात नहीं है तो दे वोंट कॉल, और अगर बहुत ज़रूरी बात है तो ही कॉल होगी, वरना वो आपको वॉइस मैसेज या मैसेज कर देंगे। अच्छा, मेरा तो अदनान को पता है कि मैं कॉल करती ही बहुत कम हूँ, जब तक उनकी तरफ से नहीं आती, तो अगर मेरी तरफ से कॉल जा रही, इसका मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, उस पर भी मेरे। अच्छा, एक दिन पता नहीं मीरब की तबीयत ख़राब हुई, मैं वो कहे बाबा से बात, अब वो अपने नंबर से करी, बाबा फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं अपने नंबर से करूँ, इसमें 2 चीज़ें मर्ज होंगी। अभी इसमें आएगी एक और मेरी कंप्लेन उसमें है।
अदनान ट्रैवलिंग करते हुए बताते ही नहीं है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ओह, वो तो फोन ट्रैवल बंद कर होगा रहे तो थे, फिर। हाँ, वो जा रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ मोरक्को जा रहे थे, जाके बता देंगे यार मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो भाई जाने से पहले बता देते, ताकि हमें हम भी पता खुद हो। हाफिज कह देते, हमको सदका ही निकाल देते। भाई टेंशन होती है ना, आप फोन नहीं उठा रहे, आपका फोन बन जा रहा है, तो इस ये उसमें ना सुधरी मेरा- चीज़ के नहीं? ऐसी वैसी सुधरी। कैसे स्ट्रेटजी बताओ, हाँ, ये बताओ, ये बताओ। हाँ, ये हुआ क्या कि ये पहुंचे जब वहाँ मोरक्को, तो इनको मैंने कॉल किया और मीरब 102 बुखार में। इन्होंने फ़ोन किया, तुम्हारी इतनी मिस कॉल है, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा आपकी बेटी हॉस्पिटल में। अदनान तो डस करके ना नीचे, क्योंकि बेटी में तो जान है कि क्या हुआ। मैंने कहा वीडियो कॉल पर आए, मीरब के वो सारे लगे। मैंने कहा आप, और मैं रो रही थी। मैंने कहा आपको पता है मैं आपको नॉर्मल कॉल करती ही नहीं, मैं तंग ही नहीं करने वाली बीवी हूँ। आपने मेरा फ़ोन कहते हैं यार आई एम सो सॉरी, मैं ट्रैवल करता। मैंने कहा आपकी ट्रैवलिंग एक दिन हम दोनों की जान लेगी, फिर आपको सुकून आए। आप अपने ट्रैवल करते रहे, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो गुस्से में थी। अब अदनान कॉल पे को आलिया को कॉल गई, आलिया बच्ची आप प्लीज़ जाएँ, आप उसको समझाएं कि ये मुझसे गलती आइंदा नहीं होगा। स्ट्रेटजी से अल्लाह ताला खुद बना देता है, रास्ते खुद बन कि जाते ये नहीं होगा। तो वो अब दोनों ही चीज़ें नहीं होती कि अब अदनान ने कहीं जाना होता तो वो ज़रूर मुझे बता देते हैं। अच्छा मैं इटली निकल रहा हूँ या मैं यहाँ जा रहा हूँ, बान ऑफ इतनी देर फ़ोन बंद होता, आपको पता है कि ये सारी होता है, तो तुम टेंशन नहीं लेना, मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूँगा। तो ये सब चीज़ें अब ज़रा ऐसा 12 साल लगे, लेकिन मुझे इस पूरे जंग को लड़ने में अब वो हो जाता है। और अब अगर कोई मेरा मैसेज आए ना, अब तो मैं लिख देती हूँ अर्जेंट, ठक करके कॉल आ जाती है। मैं कुछ नहीं लिखती कि क्या है क्या नहीं, मैं सिर्फ लिख देती हूँ अर्जेंट कॉल मी, तो वो मैसेज कॉल आ जाती है। अच्छा देखिए कितनी ज़्यादा खुद को भी और दूसरे को भी एक दूसरे के साथ पजल वो होता है ना, जुड़ने के लिए आपको चेंज करना पड़ता है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं भाई कि शादी से पहले चेंज नहीं करना चाहिए, जिससे शादी की है उससे ऐसे ही रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए? ऐसा कैसे हो नहीं, सकता मुझे है? लगता है हर रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ चेंज होना compromise पड़ता और है, चेंज friends में करना होना पड़ता पड़ता है। है। आपका रिश्ता आपके माँ बाप से भी हो तो बड़े होने के बाद आपको कुछ चीजें उनके लिए चेंज करनी पड़ती है। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस, किसी भी रिश्ते में फिक्सिंग change द करना थिंग्स पड़ता दैट है, आर नॉट बिल्कुल। राइट। रिश्ता हो चाहे और कोई भी घर perfect हो, नहीं है। जो भी चीजें आपकी जिंदगी में आप सीखते रहते हो, जिंदगी सीखने का एक Process है, तसलसल है। और अगर आप सीखते रहते हो और आप बेहतर समझते रहते हो तो आप बेहतर करते रहते हो ना। तो सीखना और चेंज होना तो सबसे पहली ज़रूरत है ज़िंदगी की। और मेरे ख्याल से पहला स्टेप आपका ये एक्सेप्ट करना है कि मुझे ये चीज़ चेंज करने की चेंज ज़रूरत है अपने अंदर, क्योंकि Realize भी तो मेजॉरिटी करें ना। डिनाइल में होते हैं कि नहीं मैं तो सही हूँ। इंसान जब आपके रियलाइज साथ कर लेता है प्रॉब्लम जिंदगी तो वो आसान हो जाती है। डिनाइल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ओके ओके भाई, अब हमारी बहुत सारी बातें हो गई। अब देखते हैं कि जनरली खवातीन के क्या इश्यूज हैं। जाहिर है हर किसी का अलग अलग क्लास से ताल्लुक है, अलग अलग रहन सहन है, बिल्कुल। अलग इलाका, अलग घर, अलग तरबियत परवरिश, सो उनके मसले भी डिफरेंट होते होंगे। कभी कभार हम उनके मसलों तक शायद पहुंच भी नहीं पाए, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ तक हमारी पहुंच है हम वहाँ तक हाथ लगा के कोई तो जवाब दे दें। जी मेरे साथ कौन? महरीन, अस्सलाम वालेकुम। पर्दे के पीछे महरीन है, अपनी खिड़की से हमसे कोई सवाल करना चाहती है। हाय बहन। मेरी थोड़ा यूँ निकले ताकि ये अब सही है, परफेक्ट। हाँ मेरी तरह लाइट लो, लाइट लो, सनलाइट लो, सनलाइट। अपनी खिड़की से बाहर निकल, पुराने जमाने में नहीं होता था हाय बहन बताओ जरा, ये वही पुराने जमाने में। ये अच्छा आइडिया है। हाँ गुड आइडिया। हाँ महरीन, खिड़की से निकल के बताओ क्या हुआ आज? वैसे तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं हस्बैंड से, लेकिन दो ज़रा ज़्यादा मुझे लगता है कि यूं एड्रेसिंग सुनूंगी होनी चाहिए। महरीन। तो पहली कंप्लेंट मुझे ये है कि कंपैरिजन करने की आदत है, दूसरों की तारीफ़ें बहुत करने की आदत है। जैसे किसी ने कोई नेबर्स में से कोई चीज़ आ गई, डिश आ गई, खाना आ गया, तो वो इनडायरेक्ट वे में उनकी तारीफ़ें हो रही होती हैं, लाइक अच्छा बनाया खुल है। के क्यों नहीं कर देते? खुल के कर दे। हाँ, Indirect खुल के नहीं करते। वो तारीफ़ें इस तरह हो रही होती हैं कि हाँ खाना अच्छा है, अच्छा इन्होंने ऐसा क्या डाला है कि डिश का ना एक जायका निकल के आ रहा है। यानी कि ऐसा कहना क्या ये है? चाहते कि तुम्हारे पास वो जायका जी, नहीं है। हमारे घर में exactly। ऐसा खाना नहीं बनता। जी एग्जैक्टली इस तरह की चीज़ें। फिर कंपैरिजन, कफ़ायत शारी सीखें, वो फला हैं, उनके घर की ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, उनके बिल्स बड़े मैनेज हैं, उनकी ये चीज़ें आप ज़रा सीखें, थोड़ा सा कैरी करें घर के अंदर। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन आपकी तरफ से होना चाहिए। तो मतलब मैं यही करने के लिए हूँ, बच्चों को कौन देखेगा, उनकी ज़ाहिर पढ़ाई है और भी 100 चीज़ें होती हैं।
तो मैं सिर्फ जवाब ही दे रही होती हूँ, जी अच्छा ठीक है यानी कर लेंगे। आपकी बातों से एनालाइज हमने किया, थोड़ी मीख निकालने वाली जी, exactly। पर्सनालिटी से आपकी शादी हो गई। जी हाँ बिल्कुल। है ना? आपको 2 in 1 यानी जी, कि जी, मिले बिल्कुल हैं ऐसे ही। सास हाँ। और मियाँ in one। जी मैं यही कुछ कुछ उनके ऐसा बारे ही में है। ऐसे बिल्कुल ही सही था। आपने जुमला दिया। तो मेरी एक सवाल है मेरा आपसे, जी मैम। वो ये कि जब वो ये सब बातें कह रहे होते हैं जो कि बहुत सारी हैं, तो क्या आप ये सोचती हो कि इनमें से ये वाली तो ये ठीक कह रहे हैं, और इसको मैं फिक्स कर लेती हूँ, और उस पर आप कहती हो हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बजट हम इससे बेहतर करना चाहिए है हमें, या कि आप भी हर बात पे एक से सुन के कान से दूसरे से निकालने की स्ट्रेटेजी? जी मैम मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं यही करती हूँ कि इससे सुन के इससे निकाल देती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी जब हो रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं घर में माशाल्लाह, बहुत मैनेज होके चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं, तो व्हाई शुड आई डू? तो क्या उनको आदत है? जी, exactly। होता है मतलब सिर्फ आपके साथ ऐसे करते हैं या घर आके कभी कि मेरे ऑफिस में चिक 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 ये हो रहा है ना, और जो जिसकी आदत होती है उसे बीवी पे नहीं रुकता, उसके दोस्तों से भी उसको मसला रहता है, उसके ऑफिस में भी उसको मसला रहता है, क्या ये बाकी चीजों में भी उनकी आदत है? आपने ऑब्जर्व किया है? जी जिस तरह ऐसे मुझे ही बोलना है। पड़ रहा है यूं करके। जी जी वो थोड़े इस मामले में कंप्लेनिंग है, हाँ चीज़ों में होता है, सिर्फ ओनली मतलब मेरे साथ नहीं है, और भी चीज़ों में कंप्लेन उनको रहती है, ऑन एंड ऑफ मुझे सुनने को फिर तो मिलता ये दो रहता है। कान इस्तेमाल जो करें personality सही trait है, I think, सही कह रही स्ट्रैटेजी हैं, हाँ। है, है ना? हाँ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन 2 कानों के दरमियान में एक दिमाग दिमाग भी है। और उस गुजर दिमाग जाती में है ना चीज़। कभी कभी चीज़ें रह रह जाती हैं, जाती वो बड़ी तकलीफ देती हैं। हाँ। देखिए ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि 2 in 1 मेरे पास भी है, मतलब मुझे अल्लाह का शुक्र ना किसी, मैं कहती हूँ सास की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतनी कंप्लीट मेरे पास मोस्टली 2 4 in in 1 1 नहीं होते हैं, मोस्टली 2 और in 1। सोचिए 11 बहन भाई, और आई एम सो हैप्पी कि मेरा जो ससुराल है वो इतना प्यार करने वाला और इतना लविंग, और कभी मुझे माशाल्लाह, उनकी तरफ से कोई किसी ने मुझे आज तक मेरी नंद ने कहा कि ये क्यों किया, लेकिन मेरे मियां ने हर चीज़ की ये क्यों। मैं कहती हूँ ना आपको खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। हर इंसान की ना अपनी अपनी रेंज होती है। अब मेरी बड़ी बहनें खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, अच्छा आलिया जो है वो बातें बहुत अच्छी कर लेती है, मुझसे आप टेबल सजवाएं, मुझसे आप घर करवाएं, आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन होता क्या है कि यहाँ आपको ना थोड़ा अक्लमंदी से चलना होगा। मुझे भी ये टाइम लगा क्योंकि आपकी मेरी बड़ी सिमिलर सी वो है। हर चीज़ में मुझे मिसाल दी, मेरी बहनों को देखा कैसे वो Exactly। खाना भी बनाती है, फैमिली भी लेके हाँ, चलती है, exactly। अपनी बहनों को स्ट्रैटेजी देखो। क्या किया? मैंने क्या किया, मैंने पहले मैं शुरू में जवाब दे देती थी कि भाई आपको अगर ऐसे ही कुछ करना था तो अपनी बहन जैसी ढूंढ लेते या मेरी बहन से जैसी ढूंढ लेते। तो फिर मुझे लगा नहीं ये तो जवाब है ही नहीं ना, क्योंकि अब ये तो हो नहीं सकता। तो स्ट्रैटेजी मैंने फिर ये करी कि मैं सुनती ज़रूर हूँ उनकी, कोशिश भी मैंने की कि अच्छा ठीक है अगर इनको लगता है कि मेरे ही हाथ की रोटी खानी है तो ठीक है यार, रोटी बनाने में कौन सा टाइम जाता है, रोटी बनाती हूँ, खाना भी मैं ही उनको बना के देती हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको ये रियलाइज़ करवाया कि देखिए अगर मैं ये घर छोड़ रही हूँ ना, यानी कि अगर मैंने आपके कहने पे सारी चीज़ें करनी शुरू की तो घर किधर जा रहा है आप खुद देख लें। वो खुद उनको एहसास होता है। आपके शो में कितनी दफ़ा आगे कहते हैं कि घर लेके शादियाँ ही चलती है, चीज़ें मैं ही ठीक करती हूँ। तो ये एहसास भी आपको दिलाना होगा, ये नहीं कि हर चीज़ आपने यहाँ से ब्रेक सुन के यहाँ से ब्रेक के निकालनी बाद है। आऊंगी तो पूछूंगी कैसे एहसास दिलाएं, ये मैं कौन आपको सी बताती तावीज कहते हैं ना, तावीज बोल के पिलाएं। गिरधर सिंगी। गिरधर सिंह की मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद इनका कंप्लीट जवाब उसके बाद हम देंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको एक छोटी सी क्लास दी जा रही है। बेसिकली अगर आप एक आसान लफ्ज़ों में पूछें, आपको पट्टियाँ पढ़ाई जा रही है स्ट्रैटेजीज़ क्या बनानी चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो जाए, क्योंकि घर में अगर सुकून नहीं होता ना, तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, या आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या घर में आपके बच्चे हो, माहौल नहीं अच्छा होता ना, काम नहीं अच्छा। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे घर का माहौल ख़राब है तो मेरे पूरी चीज़ों पर असर होता है, और आदमियों के साथ भी यही है। उनके घर का माहौल ख़राब होता है तो वो उनके ऑफिस या उनके प्रोफेशनल लाइफ पर असर अंदाज होता है। औरतों के साथ ज़रा ज़्यादा होता है। हाँ, आदमी शायद इतना नहीं दिल पे लेते घरों को और घर के माहौल को, प्रॉबली औरतें ज़्यादा लेती हैं, और क्योंकि उनको लेना भी चाहिए, बिकॉज घर उनकी डोमेन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एनवायरनमेंट बनाना, उसके ओकेजन्स बनाना,
बच्चों के दिमागों पे किस किस्म की आप डालना चाहते हो एक छाप? हाँ, वही तरबियत है ना, एक्चुअली तो तरबियत नहीं चल रही अच्छा, अब जैसे पिछली वाली जो हमारी खातून थी, उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड को मीन वीक निकालने की आदत है, हर चीज़ पे उनको कंपेयर करने की आदत है। थोड़ी सी नेगेटिव पर्सनालिटी मुझे लगता है क्योंकि उनको अपनों की कभी कभार होता है, कदर नहीं कुछ होती। लोग अपनों की इतनी कदर करते हैं, उनको लगता है कि बस वही है और दूसरों को नेगेट कर देते हैं। मगर यहाँ ये कहानी है कि उनको अपने ही नहीं अच्छे लगते, उनको अपना भाई, अपनी अम्मी, अपने अब्बू या अपनी बीवी, अपने बच्चे, हमेशा आप देखिए बच्चों के लिए भी वो लोग ऐसे होते हैं। वो कहते हैं कि वो उसका बच्चा देखा है, वो बच्चों के लिए भी यही बात करते हैं, आगे चल के उनकी ये पर्सनालिटी बन जाती है। देखो उनका बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, उनका बच्चा देखो जिम भी जाता है, उनका बच्चा देखो सौदा भी ला के देता है। कुछ लोगों की ये आदत है, उनके लिए नहीं क्या होते। करें? हाँ, किसी चीज़ में खुश। इसका भी एक जवाब है। जिन लोगों को, और ये बहुत आदमियों की आदत होती हाँ। है कि वो जब कुछ गलत होता है उसका ब्लेम घर की औरत पे डाल देते डाल हैं दिया कि ये क्या कर रहा Easy है, होता है ना। ये क्या हो रहा है, कोई भी बच्चे की भी प्रॉब्लम होगी या कि आपके तुम्हें हाउस वाइफ की तरबियत भी करना प्रॉब्लम नहीं होगी आती। हाँ। और आपके खाने में भी मसला होगा। ये सब सिर्फ एक बंदे का कसूर है और वो उस घर की औरत का कसूर है। सो आई थिंक इसका एक सीधा सा जवाब ये है कि हम भी कहना शुरू करें कि फिर जो बच्चा अच्छा है, शायद उसके बाप ने अच्छी तरबियत की है उसका बाप शायद बेहतर है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी माँ हूँ। जिस घर में खाना अच्छा नहीं बन रहा तो शायद अगर आपको लगता है आपके घर में नहीं बन रहा और दूसरे घर में ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो शायद वहाँ के खाने वाले उस खाने की बहुत तारीफ करते हैं और पकाने वाले का दिल बढ़ खुश जाता होता है, वो बढ़ और जाता है। ज़्यादा अच्छा खाना पकाता है। आप तारीफ नहीं करते तो आपके घर में जो बन रहा है वो बन रहा है। आपने सिर्फ जिस दिन बुरा होगा उस दिन बताना है कि खाना आज तो बिल्कुल ही खाना खराब है, लेकिन कल बहुत अच्छा था। अब तो वो कहेंगे कि हाँ कल अच्छा था, तो कल तो आपने नहीं कहा कि कल अच्छा था। सही बात है। हाँ, तो खा लिया ना, इसका मतलब है कि ठीक लेकिन था। आप ये देखें रुबीना जी, स्ट्रेटजी हर है। चीज़ की कनेक्शन है। अगर आप इसी तरह मीम मीख निकालने वाली शख्सियत हैं, एक आदमी को अगर मैं कहती हूँ, और वो इस तरह मीम मीख सुबह सुबह निकाल कर घर से निकलता है, औरत का दिमाग उसने फ्यूज़ कर दिया। जब वो खाना पकाने जाती है, उस खाने में उसकी सारी जो नेगेटिविटी Negativity अंदर है, है वो सारी चीज़ें वो उस true। खाने में चली गई। ये बिल्कुल एक ऐसे ही। साइंस है। अगर औरत खुशी खुशी दिल से प्यार मोहब्बत बिल्कुल, से बिल्कुल। खाना बनाती है तो उसमें लज्जत होती है, ये जायका है। लेकिन अगर वो सारी नेगेटिविटी जिसके अंदर आप भरकर चले गए सुबह सुबह शोर शराबा कर कर, तो आपको कैसे अच्छा खाना मिलेगा? आपको कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा? आपको कैसे वो कहते हैं ना कि इसके मियाँ ने इसको बड़ा खुश रखा है, देखो निखर गई ये शादी के बाद। और सीरियसली ये Seriously, फैक्ट चेहरे पे आ जाता है। हाँ। ये फैक्ट है। अगर वो खुश है, अगर उसका दिल खुश है ना, वो आपका चेहरा आईना होता है। बिल्कुल। सो खराबी तो वही पैदा करके जा रहे हैं। ये बताए कौन हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं। और कैसे ठीक किया जाए? मैं तो ये ये है समझती हूँ कि किसी का बिगड़ा हुआ बच्चा ठीक करने के बजाय हम अगले बच्चे अपने ठीक अपने करें ठीक कर लें। और ध्यान वहाँ से हटा के हाँ, और दूसरी जगह लगा लें और अपने बेटों को ये बताएं कि बच्चे यू नो दिस इज व्हाट योर फादर इज डूइंग, दिस इज रॉन्ग, is डोंट wrong. डू इट व्हेन यू आर मैरिड एंड हैव अ पार्टनर एंड यू नो ये नहीं करना। ये मुझे लगता है बेस्ट आंसर है इस बात ये का। बेस्ट आंसर। ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत कर लें इस चीज़ को आप सही नहीं कर सकती। मगर फिर सारा ध्यान उसी को सही करने में अपनी ज़िंदगी का ना टाइम लगाएं। वेस्ट ना कर दें कि फिर आपके बच्चे निगलेक्ट हो जाए। आप सारी ज़िंदगी अपने आप को दुरुस्ती करते रहेंगे तो जिनको आपने एक्चुअल दुरुस्त करना उनको कौन करेगा, है ना? बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसका जवाब हमें मिल गया है। जी, हमने ढूंढ लिया है। Disorganized। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले भाई। ये दोनों में होता है Oh और my ये भी God, होती है। lazy and disorganized. What a combo। What a lethal। कभी कभार combo। औरतों में भी होता है। हाँ, औरतों में भी होता है। आई एग्री। हमारे यहाँ हैं, औरतों में भी ऐसे केसेस हैं। लेकिन आज हम मर्दों की बातें कर रहे हैं। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो हाँ, एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड। और इफ यू सी रेहान पैक, Okay. तो आप कहेंगे कि ये
कैसे होगा ये इस सूटकेस में सामान कैसे जाएगा और ये कैसे होंगी सारी चीज़ें। सो डिसऑर्गेनाइज्ड हमेशा से हैं और अभी तक मुझे लगता है वही वाली बात है कि काम करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी हद तक बेहतर ऐसे किया कि मैंने छोड़ना शुरू कर दिया कि अच्छा अगर बिस्तर पे कपड़े पड़े हुए हैं तो पड़े रहने दो, अब मैं ठीक नहीं करूँगी क्योंकि मैं थक गई ठीक कर करके। मेरे दिमाग का मसला है, मुझे आई कांट फंक्शन। और जब मेरा घर साफ होता है, मेरा रूम साफ होता है ना, तो मैं बेहतर तरीके से सोच सकती हूँ। ये मेरे साथ मसला कह लें या कुछ भी कह लें, मुझे हर चीज़ साफ चाहिए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज चाहिए। तो शुरू में तो करती रही कि नहीं मैं बीवी मैं कर लेती हूँ और ये और वो, नहीं मेरा काम है ये वो। एक पॉइंट आया कि भाई सामने वाले को कदर ही नहीं हो रही कि कमरा साफ मिल रहा है, घर साफ मिल रहा है, अलमारी साफ मिल रही है। मैंने छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब यही जो धुले हुए कपड़े आके बेड पे लॉन्ड्री आई ना, इसी को हटाएं और इसी पे सो जाएं। ये जब मैंने करना शुरू किया ना, तो यार आज कमरा साफ नहीं है, या आज कपड़े तय नहीं हुए, या आज मट्टी नजर आ रही है टेबल के ऊपर, तो मैंने कहा हाँ ये सब मेरा काम नहीं है और मैं कब तक करूंगी अकेले। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अच्छा लाओ मैं से कर लेता हूँ। एक दिन मैं शूट से आई तो बेडशीट भरी हुई, मैंने कहा हाय अल्लाह ये कैसे हो गया, और फिर ये भी हुआ कि देखा मैंने बना ली बेडशीट। तो इस तरह से छोड़ के मैंने कहा कि भाई आपका भी काम है और आपको भी करने की ज़रूरत है, सिर्फ मेरा काम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता समझा के छोड़ के, तो अब वो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है कि अब देखिए कमरा कितना अच्छा लग रहा है। ये भी So, एक strategy है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन ये आ भी एक गई है। स्ट्रैटेजी हमारे यहाँ क्या होता था, हमें जब भी ट्रैवल करने जाना होता था तो मैं बच्चों के और अपने कपड़े वपड़े टाइम से पहले हर चीज़ पैक करके हर हर चीज़ चीज़, रहे कर। मेरे मियाँ को पैक लाइट करते मैं आखिरी दिन पैक करूँगा, मैं आखिरी दिन पैक करूँगा। मैंने कहा, अच्छा आखिरी भाई सही दिन है। कुछ घंटे पहले पैक करूंगा। ऐसे ही हुआ हमारे साथ। और जब हम वहाँ पहुंचे तो शर्टें तो थी एक आदमी की, जो एक जीन्स रखनी थी वही नहीं रखी गई। शर्ट, मैंने कहा चलो अब शर्ट पहन के चलो बाहर, जीन्स से नहीं। अच्छा अब आप देखिए आपकी कंफर्टेबल जीन्स होती है जिसकी आपको आदत होती अब है। बाहर जाके जहाँ आपको बाजार का भी जो नहीं पता favorite कि jeans किधर- होती है आपकी, यस, आप कैसी जीन्स लेंगे, आप क्या लेंगे, आपको वो एक टाइम लगेगा। और वहां तक जाने के लिए भी तो आपके पास हो। ओह गॉड, फिर क्या हुआ, आप गई लेकर आई जीन्स? एग्जैक्टली। सो या तो जो एयरपोर्ट पे पहन के गए थे वो लोअर था, वही चलाया कितने दिन में मैंने, उसके बाद से अरे भाई पैक कर दे भाई, 2 हफ्ते पहले कर दे पैक। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे एक सबक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? अच्छा ओके, गंदे जूते। सफाई इज माय डिलेमा आल्सो। मुझे OCD है। हाँ। मुझे लगता है कि अब हमने घर साफ कर लिया ना, अब इसके बाद कोई इस पे चले निशान। हाँ एग्जैक्टली। सब जहाँ बैठे हैं वहीं रह जाए और उड़ के जाए, उड़ते चले जाए किसी तरह, या कोई भी ऐसा। तो स्ट्रेटजी ये बनाई कि यूं करते हैं कि अब बाहर कोई गया और बाहर the 2 men in my house, my son and my husband, और मैं और मिना तो हैं एक बिल्कुल दूसरी गोले की मखलूक। तो वो तो अपने कमरे के बाहर का जूता यानी लाउंज का जूता मिना का अलग फर्क है, होता है कमरे के घर बाहर का। उतारती है, कमरे के अंदर जाती है, कमरे का जूता पहनती है। हम उसके कमरे में जाते हैं, हम जूता उतार के जाते हैं, फिर भी वो हमारे पैर भी चेक करती है। अम्मा अरे पैर देख। आई मीन सो उसका OCD भी मुझ में ट्रांसफर हुआ, मेरा उसमें हुआ इनिशियली, एंड नाउ इट्स हर इवन वन Notch up. नॉच अप। अब 2 लोग जो हैं, जो घर के आदमी हैं, वो बाहर जाते हैं, पूरे में फिरते हैं, बाजार मार्केट जो भी, बार्बर शॉप सब करके, और वही जूता लेके घर में आ जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि आप ये जूते पहन के बाहर गए थे तो ये तो गंदे हो गए। नहीं, साफ है बिल्कुल। I mean, कोई ये कह भी कैसे सकता है? हाँ। कोई ये कह भी कैसे सकता है? फिर मैं बहुत गंदी बात करती हूँ आगे से, साफ है तो चाट के दिखाएंगे। क्योंकि गुस्सा चढ़ जाता है। अब फिर ये स्ट्रेटजी बनाई कि अच्छा अब सबके बाहर के जूते फर्क हैं, आपने घर से बाहर स्टेप आउट करना है ना, वहाँ रख दो। हालांकि मुझे बहुत बुरे लगते हैं, पर दुनिया में लोग ये कर रहे हैं क्योंकि उनके घरों में रोज सफाइयाँ नहीं होती हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे घरों में रोज सफाइयाँ हो रही हैं, मगर ये फिर घर साफ मिलना चाहिए ना। तो वहाँ जूतों की एक सबके जूते पड़े हैं जो कि आपने बाहर जाते हुए चेंज करने, और आपने जो घर के स्लिपर्स हैं वो वहाँ रख देने और वापसी पे पहनने। ये सही। ये सही तो था, मगर ये हुआ तो नहीं ना। उसको मेंटेन करना। हाँ फिर यही हो रहा है। अभी तो आप इसी में बाहर चले गए थे, आप ये पहन के आ गए। हाँ तो क्या हुआ, साफ है। और फिर उसके बाद ऐसा गुस्सा
की एक शक्ल होती है कि मतलब हाँ, ये कैसे? क्या है? मतलब आई हैव द रूम दैट आई सिट इन, मेरा बेडरूम जो कि मेरा ऑफिस है, जो कि मेरा एक वो स्पेस है, क्रिएटिव स्पेस। इज वुडन। हाँ, ओए होए। उसमें निशान। पे तो आई सेड इधर आए, अब देखें। तो अगली दफा अगर ये होगा तो जिसने किया होगा वो पूरे घर में पोछा लगा। तो ऐसा हुआ कभी? नहीं, यानी कि आप फेल हुई लेकिन मैं कामयाब हुई। लेकिन वहाँ जो वो है मकसद है वो जारी है। I'm at it still because it gives me अजीब एक मेरी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये आपको My son learned। हाँ। वो बाहर का जूता और अंदर का जूता कर रहा है ठीक, मतलब मगर किसी का किसी बिगड़ा और का हुआ बेटा नहीं बच्चा learn नहीं करेगा। कर रहा। किसी का बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं कर आपको ही अपने आप को सही करना पड़ेगा। इसमें तो नहीं, आपको मैं नहीं मशवरा करूंगी अपने आप को। ये जंग जारी रहेगी। ये जंग जारी नहीं, ये मेरा भी मसला है ना। हमारे यहाँ भी वहाँ मैंने कहा देखिए यार जर्मनी में तो मैं अकेली हूँ। मैंने कहा क्या वहाँ तो फिर भी, और मेरा पूरा घर सफ़ेद, वहाँ का भी सफ़ेद, यहाँ का भी सफ़ेद। मैंने कहा अदनान खुदा के वास्ते। तो अब अदनान में कह के पूरा रैक मैंने रखा हुआ है। ये ऊपर से मैंने, क्योंकि उनका पूरी एक रैक ऊपर बनी हुई है जिसमें उनको रोज जूते चेंज, मैं कहा यार हाथ में पकड़ के ले आया करें, वहीं से टक टक करते ना आया करें प्लीज। यहाँ ये मैंने आपका काउच भी बना दी, यहाँ पहने यहीं से बाहर निकल जाए। और यही शादियों में आपको तो सफाई भी खुद करनी खुद पड़ती है करनी है। यहाँ तो हमें हेल्प मिल जाती। तो और यहाँ भी ये था, यहाँ तो मैं इवन मेरे मेहमान भी घर आते हैं ना, मैं सबको मोजे गिफ्ट कर रही थी, ये ले प्लीज मोजे पहन के घूमे घर में, बड़ा मजा आएगा। जूते उतार के खुदा अच्छा नहीं, एक यहाँ इन दोनों में भी प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा होता है तो सच्ची मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, ये मैं अपने घर इतनी वालों ज्यादा के साथ सफाई रहती की हूँ। प्रॉब्लम होती ये है। मैम आई एग्री, मुझे है ये प्रॉब्लम। हाँ, और जिस वो अब तीनों में हो हद गई तक ना। है। सफाई बुरी चीज नहीं नहीं है, है। I know, मैं कह रही हूँ हाँ। लेकिन इससे लेकिन दूसरा जो आपका पार्टनर नहीं अगर जाता है। सफोकेट हो रहा है। नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता उसे होता है। सजा के एक जूता ये मैं आपको मर्दों की वो बता रही हूँ बेटे। मेंटालिटी कि अगर वो सफोकेट, हाँ, वो होता है मैं एक बेचारा। किसी को जानती हूँ जो जिनकी शादी खत्म हो गई क्योंकि इनकी सफाई बीवी के जो है, उनकी बीवी जब वो बिस्तर पे बैठते थे तो वो कहती थी बेडशीट सही खराब करो, हो गई। बेडशीट खराब मैं सही हूँ करो। तो जब हमने उनसे पूछा आपके तो कपल इतना प्यारा था, आप कितना अच्छा, आप क्या, तो कहने लगे बेडशीट मैं सही बिस्तर में, थी। मेरी जिंदगी अजाब हो गई थी, मैं बिस्तर में बैठता था कहती थी सही करो सही करो, यहाँ से ये चुन्नटें आ रही हैं। तो कौन से हाथी घोड़े लग रहे थे उस चूल्हे को निकालने में? आई मीन सीरियसली, मेरे कमरे में अगर रात को कोई सोते में से उठाया था, सुने जरा उठिएगा, बेडशीट ठीक करनी है। मैं इसकी गिरे मार के थोड़ी टाइट कर दूं। यहाँ इनको सफाई भी नहीं है, यहाँ इनकी गड़बड़ है, हम लेकिन कुछ नहीं अब कर सकते। यकीन माने मेरे मियाँ को ये ऐसी आदत है कि मैं इस दफा जर्मनी गई और मैंने कहा नानी बेडशीट किससे बिछाई है? कह रहे मैंने कहा आपने सीखी किससे? कहते तुमसे। मैं कहा आपको गिरे बात नहीं आगे? कहते हाँ यार ये मुझे भी अब मजा आता है, खिंचा हुआ बेड होता है ना, सुकून मिलता है। अरे भाई हम अपने हाउस हेल्प को सिखा सकते हैं, तो उनको जो बेचारों ने कभी घर में House चादर भी help नहीं में तो बिछाई जान होगी। अजाब की थी मैंने कि डिजाइन जो है ना वो यूं नहीं होना चाहिए, डिजाइन सीधा होना चाहिए। लाइनें देखनी होती हैं। अच्छा आप देखते हैं आसमा के घर का क्या, आसमा के घर का क्या मसला है, जरा देखते हैं। हाँ अस्मा प्लीज आ जाए। अस्मा आ जाए भाई आप, आ जाए, आगे निकलो अस्मा। डिटेल में चले जाएंगे। जाइए। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बहन बताओ क्या मसला है? कंजूस, ओए मेरे हस्बैंड निहायती कंजूस हैं। या अल्लाह, आई थिंक सारे मर्द कंजूस हैं। नहीं जबकि नहीं औरत को कंजूस होना चाहिए और मर्द को सखी। बड़ी ये मौला मुश्किल कायनात जिंदगी है का कौन है? कंजूस आदमी के साथ। I क्या know. होता है बहन बताओ तुम? पैसे मांगो हमारे तो मियाँ तो नहीं है कंजूस, इसलिए हमें नहीं पता। शुक्र। हर छोटी छोटी बात पे कंजूसी, पैसे मांगो तो किस लिए चाहिए, क्या खर्चा है, क्या ज़रूरियात है। इंसान है, 100 खर्चे 100 ज़रूरियात होती हैं। सैलरी कभी नहीं पूछी ना उन्होंने बताई। जब मैंने पूछा कि भाई आप ये इनकम क्या है, तो कह रहे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी इनकम कुछ भी हो, तुम्हारे तो ज़रूरतें खर्चे, पूरी तुम्हारी तो ज़रूरियात, घर के खर्चे तो मैं ही उठा रहा हूँ ना, तुम तो नहीं उठा रही। हाँ तो हमारी भी कुछ ज़रूरियात होती हैं। अब हर चीज़ का तो बंदा नहीं बता सकता कि भाई अब ये चीज़ लानी है या ये चीज़ हमने खुद ख़रीदनी है। हाँ किसी भी शादी में कोई भी इवेंट हो, अगर नए नए कपड़े बनाने का बोलो तो क्यों बनाऊं, वही पहन के जाओ जो रखे हुए। तो भाई सब चीज़ें हमारे ऊपर ही हैं, आप लोग पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है हमारी। तो पैसे दोगे तो कुछ काम बनेगा ना। अब जब पैसे ही नहीं हाथ में होंगे तो बंदा क्या काम करेगा। इतनी कंजूसी किस बात की है, किसके लिए इतनी? अपने लिए, अपने सारे खर्चे, अपनी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। हाँ हमारे जी। कोई खर्चे नहीं है, हमारी कोई क्या ज़रूरियात नहीं क्या है। इसका कहेंगी मतलब है। अगर आदमी देखो कंजूस है? इस बात का मैं एक्चुअली समझती हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेन आर कंजूस।
इसलिए कि वो जो कमाता है उसको पैसे का दुख, कदर है। पैसे की कदर होती है। सो इसके दो हल हैं, ठीक है। एक तो गुजारा करो बहन अस्मा, दूसरा ये खुद काम करो। दो उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो तुम भी कंजूस हो जाओगी क्योंकि तुम्हें भी पैसे की कदर आ जाएगी कि अगर कभी मियाँ भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगा तो तुम कहोगी नहीं 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 ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हें पता है कि पैसा कमाना मुश्किल काम है। absolutely और फिर जब इतना आ रहा है और इतनी सारी जगहों में उसको इस्तेमाल करना है तो स्ट्रेटजी क्या बनानी है। सो मगर कंजूसी अगर इस जगह तक आ जाए जो कि मियाँ की, जो कि बहुत सारे बच्चियों के साथ होता भी होगा, कि जो घर की नॉर्मल एवरीडे ज़रूरतें हैं वो उसमें भी नेसेसिटीज़ हैं और आपके पास है और आप कर नहीं रहे हो, तो ये ज्यादती बहुत तो है। ज्यादती। ये ज्यादती तो है। उसको तो कंट्रोल, उसको थोड़ा सा बताना फिर क्योंकि पड़ेगा। कंजूस इस तरह के होते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके पास पैसा है, वो निकाल नहीं रहे। बैलेंस है, हमारा गाड़ी नहीं लेंगे, बसों में धक्के खाएंगे, पूरी फैमिली बसों में। भाई इतना कौन लगाए गाड़ी पे, गाड़ी को फिर मेंटेन भी करना पड़ेगा। और सबको पता है दुनिया को कि भाई उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो बैंक में क्यों रखा हुआ है, उनको बस प्लॉट मरने लेने के का बाद शौक तो है। बट जाता है। लोग पहले ये समझे तो सही कि मरने के बाद ये बटना है, क्योंकि खुदा ऐसे के लोग वास्ते हैं अपनी दुनिया जिंदगी में। में खुद लगा को भी लो थोड़ा कुछ। सुकून दें। दैट, और एक और बात ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि पैसा जो है वो खर्च करने से ज़्यादा हो ज्यादा होता है। और कहीं रखने से वो उतना ही रह जाता है जितना वो है। सो आप जब खर्च करेंगे और जायज़ जगहों पे खर्च करेंगे और आपकी बीवी और बच्चे सबसे ज़्यादा जायज़ जगह हैं, और बिल्कुल अगर उसके बाद आप देना भी चाहते हैं किसी लोगों में बांटना भी चाहते हैं उसको, तो वो सिर्फ बढ़ेगा। सो इसका जवाब क्या हुआ, इसकी स्ट्रेटजी क्या बना है? अगर आपके नसीब में कंजूस मियाँ लिखा है, दो स्ट्रेटजीज हैं, तो फिर बता दो अपने मियाँ को कि देखो फिर मुझे काम करना पड़ेगा। ओके ठीक है, अपने मेरा आप को गुजारा भी तो नहीं जरा हो सा रहा। अपना, हाँ, क्योंकि फिर घर को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। और ठीक है, खाना मैं बिल्कुल बनाऊंगी, रोटी का हम इंतज़ाम कर लेंगे, बन सकी बाज़ार से आएगी, तो फिर इसका मतलब है हमें घर में बढ़ाने की ज़रूरत है। बिकॉज शुरू में तो लड़कियां बर्दाश्त भी कर लेती हैं ना, क्योंकि वो सिर्फ अकेली होती हैं और अपने लिए इंसान कर लेते, बट बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनकी नेसेसिटी अगर पूरी ना हो रही, वो नहीं माँ से बर्दाश्त। That's when most of women decide to start work again, जो छोड़ चुकी होती हैं, जो you know, घर को सारा वक्त दे रही होती हैं, फिर वो बाहर निकल जाती हैं। तो अगर आपको लगता है, और ये लड़कों से हम कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि बीवी को घर में ही रहना है, तो फिर जायज़ चीज़ें सारी पूरी करनी पड़ेंगी और आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी इनकम, और आपको सोचना पड़ेगा कि ये सब कुछ अगर आपने जिम्मेदारी ली। और अगर आप समझते हो कि लड़की बीवी काम कर ले और वो अपना कम से कम चला ले और मैं घर चलाऊंगा, घर तो फिर भी उसी को चलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो क्या करेगा। बीवी तो इन अनदर वे चला रही है ना घर, वो सुबह से लेके उस घर का पूरा सिस्टम चला रही है, चाहे मियाँ बिल्कुल उस जगह है या उस शहर में है या नहीं है, या है सुबह काम पे जाता आता है, एक घर चल रहा है और वो खुद नहीं चलता। किसी भी आदमी को पता है ये बात, कि उसको चलाने के लिए जो एक इंसान बना और चला रहा है वो एक काम कर रहा है, आप दूसरा काम कर रहे हो। अलग-अलग रखना है, बिल्कुल रखो या मिलके करो। नहीं, और बड़ा हम ये भी सुनते इसलिए हैं तो हम कि कहते हैं इतने सादिया। नौकर रख के दे दिए, तुम्हें क्या करना पड़ता है? अरे उन नौकरों को चलाने के लिए भी अपना दिमाग चलाना पड़ता बहुत है। ज़्यादा। कैसे आप किसी से काम करवा सकते हैं जब आपको खुद वो काम नहीं आता होगा, आपके अंदर सलीका नहीं होगा, तो आप नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि मर्दों को थोड़ी सी समझनी एक ब्रेक के बाद वापस आते सादिया, मैं जरा काफी देर से जाना प्लीज जाए एक ब्रेक के बाद वापस आते, फिर तुम भी कंजूस वालों का जवाब सोच के रखो, सबकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बातों में ज़ाया नहीं करूँगी टाइम, क्योंकि मैं आपको पट्टियाँ पढ़ा रही हूँ। तुमने बताना था कंजूस मियाँ मिल जाए, तो हम इन दोनों ने बता दिया। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि खुद काम करना शुरू, क्योंकि अगर एक बिल्ट इन है आदत किसी के अंदर तो वो आप निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो तो ऑब्वियसली जलजला आएगा, उसको तो ऑब्वियसली कोई भी यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप झगड़ा करें या रिश्ता ख़राब करें या कुछ भी। सो हाँ, इसका ऑल्टरनेटिव बेस्ट यही है कि कंजूसी फितरतन होती है, फितरत नहीं बदलती है। और ये भी तो देखना पड़ेगा कि शख्स की कौन सी आदत बदली जा सकती है और कौन सी नहीं बदली जा सकती। सो आई थिंक इसका बेस्ट तरीका यही है कि काम करना शुरू करें खुद।
जी अगला अगला सवाल। ओके, लो जी वही दोबारा चलो आ भाई गया। ऑपोजिट चीज आ गई, सेविंग बिल्कुल नहीं। लिविंग इन द मोमेंट वाला सीन है रेहान का। ओके ये तो कि अलग बस वाली चीज आ अलग गई चीज तुम्हारे है। साथ। मैं यहाँ पे अब ऐसी हो गई हूँ कि नहीं अब थोड़ा सा सेव करना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी। हम दोनों के हाथों में हमारे माँ बाप कहते हैं कि सुराख है, अरे कि बाप जो कमाया वो उड़ाया, और हमें दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। सो अब जब बेटा हो गया मेरा, तो मैंने कहा अब इंसान बन जाना चाहिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा सेव करना शुरू किया। रेहान का अब भी है कि नहीं, मैं सेविंग पे बिलीव ही नहीं करता और सेव नहीं करना। हाँ। मतलब जो है बस है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, यहाँ तक अल्लाह ताला लाया है, आगे भी लेके जाएगा, उनकी ये वाली थिंकिंग है। सो मुझे होता है कि नहीं अब करना ज़रूरी है और करना चाहिए। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे चेंज करनी पड़े या कुछ, ऑब्वियसली मैं भी कमा रही हूँ, मैं भी अच्छा काम कर रही हूँ, उनका भी काम चल रहा है। सो मैं सेव कर लेती हूँ जो मैं कमाती हूँ, और बाकी जो उन मतलब वो जितनी भी एक्सपेंसेस उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं। सो मैंने ये काम शुरू कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उनके अंदर ये चेंज लेके आऊँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। लेकिन रेहान का अब तक मुहिब के होने के बाद भी है कि नहीं, जो आ रहा है वो उड़ाना है और वो करना है। अच्छा अल्लाह ताला ना थोड़ा सा बैलेंस इस मामले में बड़ा बिल्कुल, रखता है बिल्कुल। कि अगर बीवी शाह खर्च है तो वहाँ मियाँ जो है ना वो ऑटोमेटिकली दोनों, अगर दोनों शाह खर्च है और दोनों में से थोड़ा सा कम कोई शाह खर्च होगा तो फिर वो संभाल लेता है बागडोर कि भाई सेव भी करना है, हालात पता बिल्कुल। नहीं है कल की कि क्या हो। बिल्कुल। सो अल्लाह ताला यहाँ थोड़ी सी ना कहते हैं ना कि जोड़ियाँ आसमानों पे बनती, तो बिल्कुल। शायद वो इसीलिए कहते हैं कि वो जो कहीं कहीं दोनों में जहाँ जहाँ लूप होल्स होते हैं वो दूसरा उसको तो वो अच्छा बैलेंस आउट हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो कहते थे कि शादी से पहले दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये wrong, ना ना ना, गलत एक चीज़ जैसे है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट तो बोलते हैं। नहीं ये तो नहीं एक जैसे तो नहीं होने नहीं चाहिए, चाहिए। क्योंकि अगर एक जैसे हैं तो फिर दो क्यों चाहिए? एक जैसे तो भाई बहन नहीं होते। एक ही बात है। बैलेंस कैसे होगा फिर? गुड वन बाय दो हाँ, फिर दो क्यों चाहिए? एक जैसे दो क्यों चाहिए? काफी हाँ। है, एक जैसे दो क्या करने हैं? और एक जैसे तो एक घर में भाई बहन नहीं होते, तो एक घर में मियाँ बीवी कैसे एक जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। सो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला सीन। जी नेक्स्ट सवाल। उप्स, चीजें जमा अरे करना, ये तो मेरा भी हो चीजें गया जमा था। करना आपका या अच्छा ये आपकी तो मियाँ मैं भी का? भूल गई, हमारी मेरी भी तो यही बात नहीं सवाल हो रही ना। ओके आप चीजें जमा चीजें करना, लाइक होर्डिंग, लाइक कचरा, Hoarding. लाइक हौका हौका कहते हैं उसे, उर्दू में हौका कहते हाँ, हैं कि फेंकना रख ही लो, नहीं है फेंकना कुछ, नहीं है, फेंकना ही नहीं है कुछ भाई। जो जूता या जो कपड़ा आपने 6 महीने से नहीं पहना, उसके आप बारे नहीं में सोचने का वक्त आ पहनेंगे। गया। ठीक है, जो जूता और जो कपड़ा आपने 5 साल से नहीं पहना, 2 साल से नहीं पहना, उसको तो फेंक दो बगैर सोचे कि मैं किसको किसी दे को रहा दे हूँ, दो, कहाँ दे रहा हूँ, इस्तेमाल क्या करने दो। कर रहा हूँ। वो ऐनक जिसका शीशे का नंबर बदल गया, क्योंकि आप नजर की ऐनक लगाते हैं ना, तो वो बदल गया। अब वो तो बदल गया है, उसका जो बचा हुआ शीशा है वो क्यों रखा हुआ है? उसमें नया शीशा लग गया है। You moved on, the eye moved on, the doctor moved on. Entire system Why has isn't moved the on? शीशा still lying here? तो एक हर आदमी का एक कमरा होता है ना एक घर में, और फिर हमारा बाकी घर होता है। उसका वो कमरा भी होता है जो हमारा कमरा होता है, और उसका वो अपना कमरा भी होता है। वो कमरा एक कबाड़ खाना है। ओए सो आई यूज्ड टू क्लीन इट, चीजें ठीक रख दूँ। अब मैं कहती हूँ ठीक है, अब हाँ। टाइम टू मूव ऑन, हाँ। है ना, एक अरसे के बाद। बदले कि नहीं बदले? अभी तक तो नहीं, नहीं अभी तक तो नहीं बदले। और ये अच्छा देखो, जब आपने व्हेन यू पिकिंग योर प्रायोरिटीज और फाइट्स व्हाटएवर यू मे कॉल इट, तो आपको ये देखना होता है इसमें से जरूरी इस पे मुझे क्या है। एनर्जी नहीं हाँ, वेस्ट करनी है ना, इस पे एनर्जी वेस्ट मेरे कमरे में तुम कोई ऐसी चीज जमा नहीं करोगे अगर जो हमारा कमरा है ना, कंबाइन कमरा है जिसमें उस वाले को कर लो जो करना है। जैसे कि आप कहती हो कि वो फिर उसमें बिस्तर की चादर है, अच्छा तो फिर मेरे कपड़े की चादर नहीं बदली उस वाले की, ये उस कमरे की फिक्र भी होती है। हाँ। बट वो आदत के अंदर है कि चीज़ों को फेंकना नहीं है। हाँ। ये आई थिंक ये कोई बहुत ये उनकी फैमिली में होगा। जेनेटिक्स, हाँ Genetics, This क्योंकि is genetic. मेरे ससुराल में पूरे में हाँ मैं हैरान हो गई, मैं हमारी- समझी थी मेरे देखो, मियाँ हमारी खराब है, अम्मियों बाद में में पता चला सबके सब एक जैसे। सिस्टम में हमारी अम्मियों में भी थी। हाँ, हम थे वो लोग जो निकले हैं उसमें से, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। और बेहतरीन बात हुई कि दुनिया मिनिमल पे चली गई, तो हमने वो होर्डिंग और वो छोटी 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 चीज़ें जमा करनी छोड़ दी, और हमने क्लीन
कोविड ने भी बड़ी चीजें सिखाई हैं एग्जैक्टली दैट आल्सो हाँ सो कि हम मिनिमल रह सकते हैं। नहीं देना किसी को, कुछ भी नहीं देना ओह, वो ऐनक का वो शीशा है अभी अभी भी? तक अभी तक मतलब वो जूते जो छोटी-छोटी 6 साल से हाँ। नहीं पहने हैं अभी तक How nice. इंतजार में कि किसी आप दिन सोचिए, मैं तो अक्सर जाती हूँ जब जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अदनान ये वो शर्टें जिनके टैग्स तक नहीं उतरे हाँ हैं। नहीं उतरे और अब इनका फैशन चला गया है। हाँ। यार ये किसी को होर्डिंग देख के- होर्डिंग नहीं नहीं, क्यों, मैं पहनूंगा, रखो काम आएगी, रखो काम आएगी, कब काम आएगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि इतने सारे हैं, तो सॉरी देखना नहीं शो, हाँ पता भी नहीं चलेगा ना हाँ, मैं रख निकालो, के ले फेंक आती दो। हूँ। और आप यकीन माने, मैं सबको भाई की तरफ से गिफ्ट कर देती हूँ। भाई ने तुम्हारे लिए भेजा, भाई ने तुम्हारे लिए भेजा, भाई ने बेटे ये तुम्हारे मियाँ के लिए भेजा। उनको पता भी नहीं होगा। हाँ, उनको पता ही नहीं अब चलता, और सबको याद गिफ्ट नहीं मिल होगा। जाते हैं और सब उनको दुआएं दे देते हैं, भाई कितने अच्छे हैं, जर्मनी से हमारे लिए कपड़े भेजते हैं। मैं कहती अच्छा, हमारे यहाँ कहानी कुछ और जैकेटें भी है। और हमारे यहाँ चीज़ें एक दो छत्ती है, अब तो शुक्र है अल्लाह का यासिर का वेट कम हो गया। तो जो शर्ट्स फंसी हुई नई ला के रखी, अभी नहीं आ रही, आ जाएंगी। ये मेरा Target टैलेंट है। है, जिंदगी का टारगेट है कि वो जो 2 छत्ती पे वो बैग बना के रखा जो 5-6 साल पहले उन कपड़ों में आना है। लेकिन उसमें मुझे आना है। अल्लाह। तो शुक्र अल्लाह का मैंने वो दिन देखा जिंदगी में अपनी कि वो अब आना शुरू हो गया है। वो 5-6 दो साल वाला छत्ती से बैग जीवन निकला है। तो ये फिर वो तो हॉकी- फैशन से आउट नहीं हो गई नहीं, चीजें नहीं, फिर अच्छा ऐसी- वो ऐसी चल रही हैं अभी हम लेते ही नहीं ऐसी हैं। वाली रखी थी जो कि हाँ ठीक क्योंकि हमें पता होता है कि मनी बॉक्स में डाल देनी है, बाद में काम आएगी। ठीक है क्योंकि मेरा मियाँ तो फैशन वाली चीजें लेता है ना, हाँ तो ना। वो तो मैं तो अब निकाल के ले आती हूँ। और इवन तो जूते भी 6 निकाल महीने के है ले वो आती हूँ और बात, बच्चों में हाँ। बांट देती हूँ। हाँ। पता ही नहीं चलता होगा। अगला सवाल, खाने को इंतजार करवाना। मतलब ये मेरा इंतहाई, यानी खाना टेबल पे लग गया है, ये खाना लग आ गया। और जाए, आ अदनान का, जाए। हाँ, अदनान का ये होता है कि मुझे गरम रोटी, मैं जब गई हुई हूँ तो गरम रोटी जरा दे। यार अब मैं तवे के पास खड़ी हूँ, बैठेंगे शुक्र है तो ज्यादा ये सही उधर ना। नहीं रहती, वरना तो मैं तो पता नहीं इनका हाँ। जूस निकला हुआ होता। मतलब आप बैठेंगे, अदनान आ जाए प्लीज, आ जाए प्लीज। और हमारी वालदा कहती थी खाने को कोई इंतजार इंतजार नहीं, नहीं जिस दिन कराते। खाने ने इंतजार कराया ना बेटे, तरस जाओगे खाने के लिए। मतलब ये अब कहीं जाके थोड़ा थोड़ा ये होने लगा है कि हाँ यार आ रहा हूँ, अब मैं रोटी डाल के रख देती हूँ। मैं कहा भाई खाना है खाओ, नहीं खाना है ना खाओ, तो बहुत हो गया। तो ये चीज़ जो वाहिद है जिसमें मैं लड़ लड़ के तुम्हें चाहिए ये चीख था चीख कि के, तुम पेड़े करके और खुद भी किसी काम चली जाती और कहती जब बैठ जाओगे तो हम आते नहीं देना। उसी वक्त मुझे समझ नहीं आती, टेबल लगी आपको वॉशरूम जाने, क्यों जाना है भाई? उस दिन आपको पता चल गया था ना कि अभी आपने खुद ही आके कहा कि मुझे खाना खाना है, तुम टेबल लगा दो। मैं टेबल लगा रही हूँ, जैसे ही टेबल लग गई, कहाँ है आप? मैं अभी आ रहा हूँ वॉशरूम। मेरा वो खोल जाती हूँ मैं, मतलब लिटरली। और मीरब अब देख रही थी, बाबा मम्मा को ना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बाबा मम्मा अब थोड़ी लाल पीली हो रही है, बाबा प्लीज़ जल्दी आ जाए, से पहले मम्मा चीख पड़। तब ये अब वो ले आती है, वो फौरन ले आती है, वरना तो वो शुरू में बदल, हमारे- वो चीज़ बदली नहीं है। बदली नहीं है, लेकिन थोड़ी कमी आई है। यानी कि जो पहले चीख चीख के मेरा हलक खुश्क हो जाता था, अब ये है कि वो आके अपना फोन लेके मुझे लग वहीं रहा है बैठ जाते प्रोग्राम हैं। के एंड में मैं कंक्लूजन ये दूंगी, बदलता कोई नहीं है, वैसे ही रहते हैं, आपको बस आदत हो जाती है। कंक्लूजन यही था कि किसी के बिगड़े हुए बच्चे के बजाय अपने बच्चे पे फोकस कर ले, हमने ताकि अगली लड़की आके ये ना कहे कि किसी का बिगड़ा हुआ मुझे क्यों मिल गया। क्यों मिल गया। तो ये बिल्कुल है। अब अगला सवाल, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, बहुत डामाडोल होते हैं, तो करो कोई बात ना। नहीं, बहुत तुम हो ना, कंफ्यूज, तुम हो हाँ ना। हाँ, वो ही ना बैलेंस आउट कर देती हूँ मैं। लेकिन कंफ्यूजन कभी कभी मैं चिढ़ भी जाती हूँ कि यार मुझसे क्यों पूछना है और मैं ही क्यों बताऊँ हर चीज़। मतलब छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक। ये कितनी अच्छी बात है, ना But you are शुक्री, blessed. ना नहीं, शुक्री। अच्छी यही बात मैं है, कहने कभी-कभी वाली थी। frustration लग जाती है, क्या कुछ डिसीजन तो खुद ले लेना। लोग तरस रहे हैं इस बात को, क्या? ये हम तुम्हारे खिलाफ हो गए। हाँ, ये देखना नहीं है शो। देखना और बिल्कुल, हाँ हाँ। नहीं क्यों, क्योंकि स्टे द वे यू आर प्लीज। बिना आपा बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो शादी के बाद अगर वो पहले अच्छी डिसीजन मेकर्स थी, हाँ। या मतलब हमने पूरी जिंदगी उनको अच्छी दबा दिया गुजारी है। गया है, हाँ, उनको हाँ। सप्रेस कर दिया गया है, क्योंकि उनके डिसीजंस को किसी भी चीज में लिया ही नहीं गया। तो वो अपने आप को समझने लगती हैं कि लाइक दे आर नथिंग। वर्ती नहीं है। तुमने हाँ, ऐसा तो नहीं बिल्कुल। किया था उल्टा कैसा?
कि तुमने उसके 2-4 डिसीजंस को बिल्कुल नेगेट कर दिया, नहीं, उससे नहीं, बेहतर डिसीजंस बनाए, हाँ। तो उसको हाँ, ये लगा कह कि सकते मैं छोड़ मेरा दो, decision ये किसी काम मेरी का सुनती नहीं तो है, है नहीं। लेकिन एक बात बताओ रुमीना आपा, ये चीज जीतनी पड़ती है जब आप हाँ, बावर बेहतर करा देती decision हैं। बनाए होंगे ना। हाँ, जब आप बावर करा देते हैं अपने स्पाउस को कि आपसे बेहतर Decision डिसीजन मेरा मेकर है। आपकी बीवी है, आपका हस्बैंड है, हाँ। सो एक ट्रस्ट डेवलप Which in हो most जाता है, cases is right also, because औरतें बहुत सोच समझ के करती हैं डिसीजन मेकिंग, और उनकी कुछ stakes मामलों बहुत में कुछ बिना मामलों में, कुछ जैसे मामलों मैं में- कुछ मामलों में बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पाती, कुछ वो मैंने मामलों अदनान में पे मर्द छोड़ बहुत दिया। अच्छे भाई, डिसीजन आपने- मेकर आपने- होते तो हैं मुझे ये और होता है कि कुछ यार बैलेंस मामलों आउट होना में चाहिए, ये नहीं औरतें कि बहुत हर चीज़ अच्छे का decision डिसीजन मुझे हाँ। लेना है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कहीं होता है तुम बताओ। तो वो मेरे लिए कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग तुम हो जाता है पूछती- कि यार हर चीज़ मुझे क्यों बतानी है, मतलब इतनी बेसिक चीज़ का डिसीजन तो आप ले सकते हैं। तुम कभी ऐसा करती हो कि तुम्हें कोई डिसीजन लेना होता है तो तुम मशवरा नहीं, टाइम ज़ाया होता है उससे, क्योंकि ये होता है जो तुम्हें सही लग रहा है कर लो। हाँ। तो फायदा क्या फिर? तो मुझे पता है कि हर चीज़ का डिसीजन मुझे ही लेना है, तो फिर जाना, पूछना, डिसीजन निकलवाना, हाँ। तो वो टाइम का ज़या है। सो बेहतर है कि मैं खुद ही डिसीजन ले लूँ। तो ये है कि मुझे कुछ चीज़ों पे होता है कि यार यहाँ तो आप कर लेना खुद, मतलब बड़ी से बड़ी, चलो बड़ी चीज़ों में होता है कि दोनों मिलकर अब आप इधराए ना, आप अच्छी डिसाइड किया decision सब maker हैं, किया। आप इधर रही है। हाय हाय, शुक्र है हमारे मियाँ यानी, ये वरना है। वो कहती तो हमसे पूछती नहीं। मैं अभी यही कह रही थी, अब ये एक वन साइड ऑफ द स्टोरी है ना, हाँ, यस। तो अगली दफा रेहान को मैन बुलाया आल्सो, जाए। अगली दफा तुम आदमियों के साथ ये वाला ऐसा शो करो। ऐसा हो सकता है बल्कि मैं अगले हफ्ते कर लें, अच्छा गरम idea गरम है। होगी जब बात, बात हाँ, क्योंकि ना वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ों में अदनान मुझे बड़े स्पेशल कहते हैं, आप कुछ चीज़ें तो मुझसे भी पूछ लिया करें, मतलब हर चीज़ें आप खुद ही भाई decide एक कर कंटेंट लें। लिख के रखो, ये खवातीन का भी हम मतलब परसेप्शन जो उनका बिल्कुल, है perspective लाइफ के ले हवाले से वो ले रहे हैं, हम आदमियों को भी बैठ के बोलना चाहिए कि उनको क्या चीज है जो खलती है। अगला सवाल तो शो छोटा पड़ जाएगा। हर बात में ना करना। हाय अल्लाह, ये तो मेरी कहानी ये हम मुझे सब मेरा की मियाँ है। बोलता है। हर एक Start आदमी की हर कहानी है, क्योंकि ये जो पिछले वाले बने हुए हैं ना, हाँ। इनको शायद ये सिखा दिया था या इन्होंने सोच लिया था कि पहले कि ना हमने करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें फिर हम लगेंगे कि शायद हम बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि इसकी हर बात पे ना ही करनी है, या शायद आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज, बट कोई बात करो, तारिक ने पहला जवाब ना ही कहना, हाँ नहीं, और नाम ही नहीं, नहीं खाना खाने चले बाहर, हाँ नहीं तारिक कुछ बना नहीं है घर में, कल की दाल है ना, मुझे दे दो, तुम खा लेना, बाहर जाके खाना है। और ये भी शादी के पहले 2 साल की बात कर रही हूँ, इतनी पुरानी बातें करनी नहीं चाहिए वैसे तो, खैर अच्छा नहीं, सीखने को मिल रहा है भाई। हाँ, बट आप कहते हो कि बट दैट्स नॉट द आइडिया कि आपको खाना खिला के, रोटी बना के, दे के, और मैं फिर जाऊँ। तो अगर ये सब मैंने करना मैं ही अपने लिए है, भी कर तो फिर लूँ। तो मैं भी मैं खाई भी अंडा दूँ। बना के खाई दूँगी। हाँ, ये क्या बात है। तो वो नहीं जो है वो किसी हद तक चुप में बदला है, हाँ। मगर हाँ में नहीं बदला। हाँ, हाँ और में नहीं चुप में बदला। कैसे कैसे बदला, कि क्या तारिक ये strategy? कर ले, नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स। हाँ, बच्चे मैं बड़े कर होते हैं ना, लेती फिर कुछ चीज़ें बच्चे डिसीजन ले लेते हैं। आपको पता है हाँ, मैं हालांकि मुझे भी 35 साल नहीं हुए, लेकिन मैं 22 साल इस उस पर पहुंची हूँ, लाइक जो समझ आई है मुझे कि हाँ की ना टाइमिंग्स होती हैं। हाँ, ये मैं हाँ भी की समझी। टाइमिंग्स होती हैं, पूरे दिन में 24 घंटे या पूरे हफ्ते में अगर 7 दिन है, उनमें कोई दिन और कोई टाइमिंग्स ऐसी होती हैं जिस पर Good वो mood आता अच्छा है। वक्त आता है, अच्छा वक्त, exactly। गुड मूड आता है। जिसमें हाँ निकलती है, हाँ निकलती है। वो टाइमिंग अगर आपने पकड़ पकड़ ली कर ली। मैंने पकड़ ली। तो जीते आप। मुझे वो टाइमिंग समझ आ गई है कि वो मैं ना को हाँ में कैसे बता। हाँ, ओके, हाँ ये तो क्रैक ये करना थोड़ा पड़ेगा। सा आपको, तुम्हारा मुझे भी वाला थोड़ा टाइम स्पेसिमेन लगा। जो है ना, वो है 1 डेकेड आगे का बच्चा। हाँ, आपका थोड़ा शायद। से हाँ, पीछे। ये जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो हाँ है ना, जिस जमाने के हैं ना, उनकी मुश्किल है जरा। अच्छा, उनकी ये अदनान egos में भी बहुत है बड़ी problem। हैं। हाँ। I think ना। it's egos हाँ। basically। हाँ, अच्छा, it's ईगो ego। ना पुराने और नए जमाने से नहीं नहीं होती, है, हाँ। ईगो भी वो फितरत है, हाँ वो ना, होती है वो आदमी होती है, में, आदमी में ज्यादातर होगी। आदमी और में। फिर आदमी का डिफेंस मैकेनिज्म ईगो है। हाँ। उसको लगता है कि मेरी शायद कोई हद तक हो जाएगी अगर मैं हर वक्त हाँ में हाँ मिलाता रहूंगा, तो हाँ। क्योंकि अच्छा उसका नहीं लेकिन लगेगा। उसका नतीजा या ये होता है कि सादिया स्ट्रैटेजी ऐसे क्यों नहीं करती कि उनको बावर यही कराएं कि ही इज द किंग और करें Authority अपनी। अपनी पे मैं रख के। एग्जैक्टली आपको Strategy बताऊं, मैंने यही- क्या करना शुरू किया। आप ही अगर- हैं। हाँ, सीरियसली ये अगर आपको बिल्कुल मुझे पता है स्ट्रेटेजी,
पर बचा ले जो ये मुझसे हो कभी। कैसी एक्ट्रेस है आप? मैं अपफ्रंट हूँ और यही है एक स्ट्रेटजी एंड आई हैव सीन पीपल सक्सीड यस, क्योंकि आई हैव डन दिस। बेवकूफ बना रहे हैं ना उसको और वो बन रहा है और वो समझ अल्लाह रहा करे है। देख ना रहो यहाँ से। आज तो नहीं, आज तो बंद रखना है, आज तो इंटरनेट क्या? निकाल दूंगी मैं आज के यूट्यूब पे जाके ना अरे मुझे वो वाला बंदा नहीं चाहिए जो बेवकूफ बन के मेरी हाँ में हाँ मिला। नहीं, काम कुछ निकाले लोगों की आपका, फितरत क्या है। आपको कौन सा अवार्ड? आपको मैं एक चीज मैं बता- ना को हाँ में बदले। मैंने काम मैं निकाल लेती हूँ। हाँ, आई मीन काम क्या मुझे है? काम काम करना है ये तो है कि ट्रेवल करना है, ठीक हाँ। है ना? चलें फलानी जगह बच्चे के हाँ। पढ़ने गए हुए हैं, मैं जा हाँ। रही हूँ, चलें इकट्ठे। नहीं, हाँ, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो पता नहीं क्या, मैं तो पता पता नहीं नहीं, बहुत दुनिया busy चला चल रहा रहा हूँ और वो दुनिया चलेगी नहीं अगर हाँ। मैं चला गया अपने बच्चों की ग्रेजुएशन पे भी, तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो मसला क्या है? सही है। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। हाँ, मेरी ये स्ट्रेटजी है। अच्छा, हमारी- कि छोड़ दो ना, हाँ, छोड़ दो। सही है। be in their miserable world. Sorry, I'm अच्छा, नहीं, saying मैंने that. इसकी एक स्ट्रेटेजी हाँ, निकाली अकेले रहो थी, और वो ये हाँ, था कि घर मैं अपना चलाओ। काम पहले कर लेती हूँ। जैसे अब मुझे भी पता है दान हर चीज़ में ना, घर को पेंट कराना है, अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, घर में फर्नीचर के वो अभी ज़रूरत नहीं है। अब मैं जब सब कुछ कर लेती हूँ ना तब बताती हूँ। अदनान, मैंने डिनर रख आज हमारे घर पे डिनर है। हाँ, आज हमारे घर पे dinner है, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अरे सबको वीडियो कॉल पे दिखा दिया, अरे अदनान जीते रहो भाई क्या अच्छा खाना था। बताना ही नहीं पहले, वरना पहले ना आ जाती है। तो मुझे लगता है जो पहली ना है ना वो आपके घर की बरकत को ख़त्म कर देती है। मैंने घर में सोलर सिस्टम लगाया, अदनान आज तक मुझे उसको ताना देता है, तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। मैं कहा अदनान आप ही ने तो लगता ही नहीं। मैं कहा आप ही ने तो मुझसे कहा था कि यार जो तुम्हें बेस्ट लगे वो देखो। मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे सोलर लगाना चाहिए, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप ये सोचे मैंने अपनी पूरी चीज पैसे उसमें लगाती। हाँ ये अच्छा किया तुमने। मैंने कहा मतलब ये इस तरह की चीज़ें मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझे। और सही बात है, एक वक्त आता है जिसमें आपको हाँ कहलवानी होती है। वो हाँ कहलवानी मुझे अब पता चल गया वो टाइम किस वक्त आ रहा है। सबके हस्बैंड के अलग होते हैं। अलग दिन, अलग टाइम, ये पता अलग लगाना साल, पड़ेगा अलग कौन सा महीना। वक्त है। अब पहचानो। हमारा तो बिजनेस जिस वक्त हाई पे जा रहे हो ना, सारे होटल्स भरे में और अदनान के बस सर को जाने को, अदनान खुश चल रहे हैं कि यार मतलब एक गेस्ट आ रहा है, दूसरा गेस्ट जा रहा है, एक महीने के लिए बुकिंग हुई हुई है। ये बेस्ट टाइम है। अदनान क्या कहते हैं यार, ये वाली चीज़ ले लें। अब हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग खत्म हो गई है। सो कंक्लूजन यही निकला है कि एक्सपीरियंस के साथ, वक्त के साथ, आपको जैसे समझना आप है। रिसर्च करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको अपने स्पाउस की भी रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक बात और, जी। आप ये दिस इज फॉर द हस्बैंड्स कि अगर आप इतनी ना कहेंगे तो दूसरे इंसान की जिंदगी में आपकी हाँ की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। सो जिस दिन आप हाँ भी कहेंगे ना तो हम कहेंगे अच्छा आप जाना चाहते हैं हमारे साथ? नहीं सॉरी, अब तो मैंने सब कर लिया, आप नहीं आ जा सकते। सो देयर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट। एक तरीका जो तुम बता रही हो, जो कि स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है कि उस वक्त पे पकड़ो, या ये कहो ऐसे करो कि जैसे लगे कि वही है जिन्होंने ये फैसला किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो इंसान नहीं चाहिए, जिनको चाहिए इंसान दिमाग से सोचे और कहे हाँ ये सही डिसीजन है, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। उन लोगों के लिए कि वो फिर उसको छोड़ के आगे चले जाए। हाँ, मतलब छोड़ के मतलब छोड़ के नहीं है, Let them सही। be. लेट देम let them बी, be, लेट हाँ। देम बी। ये इसको कहते हैं स्पेस देना हाँ, बेसिकली। space ओके, दे दो। आपका मूड नहीं है, हाँ। मैं आपको अब बिल्कुल भी आपके पीछे नहीं पड़ूंगी, नैग नहीं करूंगी। You don't want to travel, don't स्पेस travel. दे। यस, एग्जैक्टली। सो इसका शायद मतलब है स्पेस देना। अगर औरतों को समझ नहीं आता तो इसका मतलब है। ये कंक्लूजन यहाँ तक पहुँचा कि जैसे सास और बहू का रिश्ता जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा क़यामत तक, मियाँ और बीवी का रिश्ता भी ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर ये चटपटी चीज़ें ना हो, जिंदगी तो हम साथ साथ है कि फिल्म की तरह नहीं चल सकती, साफ बात है। ऐसे ही। ये कुछ तो होगा, मिर्च मसाला। मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज।